उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे कीवर्ड निकाल के रखे, एग्जैक्ट मैच भी निकाल के रखे, फ्रेज मैच भी निकाल के रखे, और ब्रॉड के अंदर भी वही डालने वाले हम लोग। तो अब टोटल जा रहे क्या करने के लिए, हम लोग कैंपेन सेट करने के लिए। पर कैंपेन सेट करने के पहले मैंने ऑलरेडी इसके कुछ हेडलाइंस निकाल के रखे। इसके हेडलाइंस, इसमें जो यूज होने वाले जो डिस्क्रिप्शन है वो, और ऑलरेडी इसके लिए एक वेबसाइट, मैंने एक डमी वेबसाइट को पकड़ा है यहाँ पे, डमी वेबसाइट है वो। और इस वेबसाइट के साथ साथ में हम लोग इसके एड्स के अंदर जो यूज होने वाले जो एसेट्स थे, मैंने बताया था ना आपको कल, जैसे फॉर्मल एग्जांपल दिया था हम लोगों ने फॉर्मल प्लेसिंग का। तो इसके एसेट्स में मैंने तीन एसेट्स को मैंने लिया है यहाँ पे, तीन एसेट्स में से, जिसमें से सबसे पहला एसेट जो है वो है साइट लिंक। उसके बाद में है कॉल आउट एक्सटेंशन, और लास्ट में है मोबाइल नंबर, जिससे हमारा ऐड बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैंने ये पूरी चीजें मैंने निकाली कहाँ से पता है, चैट जीपीटी से। और चैट जीपीटी पे मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया है, वो प्रॉम्प्ट मैं आपको आज दूंगा। इस प्रॉम्प्ट के अंदर खाली आपको क्या करना रहेगा, इस प्रॉम्प्ट के अंदर मतलब आप भी अपने एंड से लिख सकते हो, आप उससे हिंदी में भी लिखोगे या फिर आपके लैंग्वेज में लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन चैट जीपीटी एक एआई टूल है, उसको आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। उसको आप जितने अच्छे से समझाओगे उतने अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। तो मैंने चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट दिया है, तो वही प्रॉम्प्ट मैं आपको भी दूंगा। उस प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम हटाना है, और मतलब मेरे प्रोजेक्ट का नाम हटा के आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, और मेरे लोकेशन हटा के आपकी लोकेशन ऐड करनी है। मेरा 1 BHK 2 BHK का प्राइस हटा के आपके 1 BHK 2 BHK का प्राइस आपको ऐड करना है। और इसके बेस पे ही वहां पे जो भी छोटी मोटी जो चेंजेस रहेंगे वो आपको करना है आपके एंड पे। ठीक है। अभी मैं आपको अपना मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर करके आज हम लोग जो भी प्रोसेस है प्रैक्टिकल अप्लाई करने जाएंगे। यस, डन। और अभी ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हो रहा है वापस से, फिर अभी आपको जब कैंपेन बनाना रहेगा तो साथ पे हेल्प मिलेगी। इसको पब्लिक आईडी हमारे पास हो गया और हो गई पब्लिक विनाश। ओके, तो प्रॉम्प्ट देखिए जरा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, चैट जीपीटी, आई वांट टू रनिंग एड्स ऑन गूगल पीपीटी कैंपेन फॉर माय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट नेम इज साई वर्ल्ड सिटी एंड इज लोकेटेड एट पनवेल। फ्लैट टाइप 1 BHK 65 lakhs, 2 BHK 95 lakhs,
हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम पनवेल स्टेशन और 20 मिनट्स फ्रॉम नवी मुंबई एयरपोर्ट। अब मैंने उसमें यहाँ पे लिखा है कि आई एम स्टार्टिंग क्रिएटिंग पीपीसी कैंपेन, ऑल्सो रिसर्च द बेस्ट कीवर्ड फॉर माई प्रोजेक्ट। दीज आर माई कीवर्ड्स: 1 BHK फ्लैट इन पनवेल, 1 BHK फ्लैट पनवेल, 1 BHK फ्लैट नियर पनवेल स्टेशन। प्रेज मैच का साइन देके मैंने उसे यहाँ पे ये भी दिया है। उसके बाद में मैंने इसे लिखा है, कैन यू प्लीज राइट अ अट्रैक्टिव हेडलाइन फॉर माई प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड कीवर्ड्स, और write a description according to about details, and also recommend assets like site link or callout extension and mobile number। इसके बेस पे चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे सबसे पहले टारगेटिंग 1 BHK के लिए आप क्या हेडलाइन लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखा है गूगल सर्च एंड हेडलाइन मैक्स 30 कैरेक्टर ईच। मतलब हेडलाइन लिखने के लिए वो आपको 30 कैरेक्टर्स ही देगा, उससे ज्यादा वर्ड आपको मिलेगी नहीं। तो उसके बेस पे हमको उसने 1 BHK के लिए ये सारे हेडलाइन लिख के दिया है, राइट। और 2 BHK के लिए हमें ये सारे हेडलाइन लिख के दिया है। जब हम ऐड बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से फटाफट हम रॉ मटेरियल लेना स्टार्ट करेंगे। उसके साथ में इसने डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि 1 एंड 2 BHK उसके साथ में क्या और लिख सकते हैं हम। तो मिनिमम हमें अपने पीपीसी ऐड के अंदर कम से कम 2 डिस्क्रिप्शन डालना ही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। और फिर यहाँ पे एसेट्स के लिए जो उसने मुझे बताया कि आप अगर प्रोजेक्ट हाईलाइट करते हो, लोकेशन का एडवांटेज बताते हो लोगों को ऐड के अंदर, और 1 BHK का ऑफर क्या है, 2 BHK का ऑफर क्या है, कि शायद लोग इस पे क्लिक करें। आपके एड्स पे शायद ना क्लिक करें, लेकिन आपके एसेट्स पे कोई क्लिक करेगा तो भी आपके एड्स पे क्लिक किया, तो इससे चांस बनेगा ना आपके एड पे क्लिक होने का। कॉल आउट एक्सटेंशन में बता रहे कि आप ये मेंशन करो कि ये रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, या प्रीमियम क्लब हाउस है, 24x सिक्योरिटी है, 10 मिनट्स का पनवेल स्टेशन है, क्लोज टू नवी मुंबई एयरपोर्ट है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और कॉल आउट एक्सटेंशन में नंबर। और ये हमें टिप्स बोल रहा है कि आप ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच को यूज कीजिए। और नेगेटिव में मुझे बता रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स को आप ना पहले डाल के हटा दीजिए, ताकि इन वर्ड्स के ऊपर आपका एड शो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम नेगेटिव में और भी बहुत कुछ डालने वाले, कैसे डालेंगे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट हमें चैट जीपीटी ने क्या किया है, एक प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको बहुत सारा क्या करके दे दिया उसने, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और एसेट्स वगैरह आपको एक्सक्यूज मी, रेडी कर नेगेटिव दिया। नेगेटिव वर्ड्स के बारे में जरा बताएंगे। नेगेटिव वर्ड जैसे कि अगर कोई लिख रहा है, रेंट लिख रहा है, 1 BHK फ्लैट इन पनवेल फॉर रेंट, तो आप तो न्यू प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो न्यू प्रॉपर्टी बेचने के लिए हमें न्यू बायर चाहिए ना। लेकिन कोई रेंट पे सर्च कर रहा है, अभी हम तो अपना फ्लैट रेंट पे नहीं दे रहे, तो इसके लिए वहां पे रेंट नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा कोई हॉस्टल के लिए अगर सर्च करता है, 1 BHK इन पनवेल फॉर पीजी या हॉस्टल, तो हमें उसके लिए भी एड नहीं दिखाना है ना, स्टूडेंट्स को दिखाना है कि पीजी या हॉस्टल के लिए नहीं। उसके अलावा अगर कोई लिखता है, प्राइस लिखता है, तो प्राइस के बेस पे नहीं दिखाना है हमें। और ऐसे ऐसे लोकेशन का नाम लिखेंगे जिन लोकेशन पे हमारा ऐड ट्रिगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कनेक्शन ब्रॉड मैच के साथ होने वाला है। और इसके बाद में फिर मैंने और से कमांड दिया सैंपल एड प्रीव्यू। तो वो बता रहे कि ज्यादातर एड प्रीव्यू में 1 एंड 2 BHK फ्लैट इन पनवेल ये लिखिए, फ्रॉम 65 लाख साइबर सिटी, जस्ट 10 मिनट फ्रॉम स्टेशन। इसके बाद मैंने इसे और भेजा कि प्रोवाइड मोर सैंपल्स, तो इसने और सैंपल्स बना के दिए। तो हमें जो सबसे अच्छा लगेगा हम उसे लेते जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों ने भी एड्स इसी तरीके से बनाए। शान जी कैमरा म्यूट कर दीजिए, आप अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। ठीक है, अभी ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप इसी तरीके से टैप करेंगे। तो अभी चलते हैं सबसे पहले कैंपेन बनाने के लिए। कैंपेन बनाने की सबसे पहले आपको गूगल एड्स,
क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। हाँ यार, हाँ चलो स्टार्ट करें। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे और कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गूगल पे अब हमारा ऐड भी दिखेगा, लोग क्लिक भी करेंगे, लोग लीड भी करेंगे, मतलब फॉर्म भी फिल करेंगे। लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा कि इसके पास लीड आई? गूगल शीट गूगल शीट, पिक्सल पिक्सल, ओके। और वेबसाइट दोनों किसका पता चलेगा? गूगल पे फॉर्म फॉर्म सर फॉर्म फॉर्म, लीड के लिए सर फॉर्म जरूरी होता है ना सर। लीड के लिए फॉर्म, और कौन बताएगा? हेड तो गूगल पे ही रन होना तो गूगल को नहीं पता। अभी आपको जब आपने वेबसाइट डाल दिया, सब डाल दिया, लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपको एक लीड आई? क्योंकि फॉर्म तो आपने वेबसाइट पे बनाया ना, गूगल पे थोड़ी बनाया। क्लिक करें तो मालूम पड़ेगा लिंक पे। तो गूगल क्लिक करोगे तो गूगल बता देगा, गूगल का ऐड है ना, तो गूगल बता देगा एक क्लिक आया। हाँ क्लिक करने के बाद फॉर्म भर देगा, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कितने फॉर्म भरा? चलो ऐड पे क्लिक किया, आप लोग प्रैक्टिकल सोचो इस चीज को। आपका ऐड आपने चलाया, किसी ने आपके ऐड पे क्लिक किया, आप बैठे हो इंतजार में कि उसका लीड आएगा। वो लीड आएगा कहाँ पे? डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड का डैशबोर्ड पे। गूगल को कैसे पता चलेगा कि लीड आया है? वहाँ पे काउंट आता है ना, जैसे मैंने कल आपको कैंपेन दिखाया कि $608 में 20 सेल आई, तो गूगल को कैसे पता चला 20 सेल आई? गूगल को नहीं पता होता है। मेल करना पड़ेगा ना। हमें गूगल को समझाना होता है कि हमारे लिए लीड क्या है। तो अभी एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखो। ये गूगल पे कोई आपका कैंपेन चल रहा है, ये आपका ऐड है, ठीक है। इस ऐड पे कोई क्लिक आया, क्लिक आने के बाद कहाँ गया? वो वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे आपके क्या है? एक फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल किया। इस फॉर्म को फिल करने के बाद जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा, तो उसे एक नया टैब ओपन हो जाता है वेबसाइट में, जहाँ पे उसे आता है कि थैंक यू फॉर, मतलब जो भी, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल, एग्जाम्पल। आप शॉपिंग करते हो कभी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया ऑनलाइन प्रोडक्ट? जब प्रोडक्ट मंगा लेते हो, पेमेंट कर देते हो, तो एक रेटिंग मैसेज आता है हाँ कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, सबको आता है ना? तो जब आप इस वेबसाइट पे गए थे ना, तो इसका वेबसाइट का यूआरएल अलग था, और इसी यूआरएल के ऊपर ये फॉर्म था। फॉर्म जैसे आपने भर दिया ना, तो अब ये थैंक यू पेज का ना एक यूआरएल थोड़ा सा अलग हो गया। एग्जाम्पल मान के चलो, आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? www. अमेजोन का एग्जाम्पल देता हूँ ताकि फटाक से समझ लो। क्या है? www.amazon.com। आप पहले इस वेबसाइट पे गए, लेकिन जैसे आप कुछ सामान लेके प्रोडक्ट आपने परचेस कर लिया, अब आपका डोमेन क्या होगा पता है? आप यहाँ पे यूआरएल क्या आएगी? www.amazon.com/सक्सेस ऑर्डर। ये यूआरएल हमें गूगल को देना है। क्या देना है? क्या हुआ? रिस्टार्ट हुआ ना, वो अच्छा, अपडेट हो रहा है। ओके। तो अभी हमें क्या करना है? गूगल को नहीं पता है कि हमारा कन्वर्जन क्या है। अगर आपके पास एक लीड आ गई, मतलब कन्वर्ट हो गई ना, सक्सेसफुली लीड आ गई ना, आपका गोल तो लीड था ना। अगर एक सेल आ गया, तो हमारा गोल तो मेन सेल था ना, एक प्रोडक्ट बेचना। तो जब कोई ये यूआरएल तक पहुंचेगा, तभी तो गूगल को पता चलेगा ना कि एक सेल हो गई। तो उसी तरीके से हमारे कैंपेन के अंदर भी ऐसे होने वाला है। जब कोई हमारे वेबसाइट पे जाएगा, फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद उसे दूसरा वेबसाइट का एक पेज ओपन होता है,
और उस पेज का एक अलग यूआरएल होता है। तो हमें गूगल को ये बताना है कि गूगल अगर इस यूआरएल तक कोई पहुंच गया तो समझना हमें एक लीड मिल गई। ऐसे ही करते करते अगर 10 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे इस यूआरएल तक, तो गूगल उसे काउंट करेगा 10 लीड। गूगल काउंट करेगा 4 लीड। मतलब अगर 4 बार किसी ने फॉर्म भर के ये पेज ओपन हो गया, देखो पेज तो ओपन ही होगा ना। आप जब शॉपिंग करते हो, पेमेंट करते हो, तो पेज ओपन ही होता है ना बाई डिफॉल्ट। तो 100% ओपन होता है वो। तो जैसे ही वो पेज ओपन होता है तो गूगल को पता चल जाता है कि एक लीड आ गई। सर इसका यूआरएल डालना। हाँ, उसका यूआरएल डालना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। तो याद है आप लोग जब कैंपेन बना रहे थे, किसी ना किसी को कन्वर्जन वाला एक ऑप्शन आ रहा था। आपको क्या आया था करके? मैंने बोला था कन्वर्जन वाला ऑप्शन स्किप करना, किसी को तो आया था। तो कन्वर्जन वाला ऑप्शन क्यों होता है? कि गूगल को पहले आपको समझाना होता है कि भाई आपके लिए कन्वर्जन क्या है। ठीक है। तो अभी हमारा जो कन्वर्जन है ना, मैं भी आपको पहले बता रहा हूँ कि कन्वर्जन को कैसे सेट करना है और सेट करके कैसे आगे बढ़ना है। हाँ। नहीं। ओके। अब यहाँ पे आप सबको दिख रहा है गोल? बहुत ध्यान देना, मैं इसको पॉइंट को दिखाने वाला भी हूँ आप लोग को कि सबसे पहले आपको ये करना है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को ओपन करूंगा। ये वेबसाइट का नाम है, ये वेबसाइट दिख रही है ना? ये कांजूरमा का एक प्रोजेक्ट था, तो उसका हम लोग ने वेबसाइट बनाए थे। अब यहाँ पे देखो इसकी पूरी हुई ये वेबसाइट है, और इसकी वेबसाइट में जैसे कि जो भी बटन पे अगर वो क्लिक करेगा, जैसे इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करेगा, तो कन्वर्जन का सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होगा गोल से। यहाँ पे गोल ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले गूगल को आपको गोल बताना है, आपका गोल। तो गोल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन। आपको क्या करना है? कन्वर्जन पे क्लिक करना है। और कन्वर्जन पे क्लिक करके समरी दिख रहा है, कन्वर्जन पे क्लिक करके समरी दिख रहा है, क्रिएट कन्वर्जन। पहला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। बहुत आसान है, खाली आप एक बार थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिए। आपने गोल पे क्लिक किया, कन्वर्जन पे क्लिक किया आपने, समरी का ऑप्शन है, समरी पे क्लिक किया, आपके सामने क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करेंगे। वेलकम टू सिंपल कन्वर्जन मेजरमेंट सेटअप। अब नीचे आओ, यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्जन ऑन वेबसाइट। मतलब अगर आप वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहते हो, हमें वेबसाइट पे जाना है ना, तो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद में कन्वर्जन फ्रॉम फोन कॉल्स, कन्वर्जन ऑफलाइन। मतलब ये कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप्स में अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे
कन्वर्जन का मतलब ये हो जाता है कि वेबसाइट और गूगल एड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। तो अभी आपका वेबसाइट वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर मैं कितने अच्छे से भी या कितने आसान लैंग्वेज से भी अगर आपको ये चीज अभी समझाने की कोशिश करूंगा तो बहुत सारी चीज बहुत हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्जन सेटअप में कुछ टेक्निकल चीज की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको बेसिक और थोड़ा सा 50% वेबसाइट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा ना, आपका ध्यान जो पीपीसी कैंपेन में है उससे कंप्लीटली हट के कन्वर्जन ट्रैकिंग में चला जाए। तो इसके लिए मैं आपको ध्यान को भटकाना नहीं चाहता। कन्वर्जन ट्रैकिंग को मैं अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ताकि उसको मैं आपको बाद में दिखाऊं। क्योंकि अगर वेबसाइट अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो ये पॉइंट आप समझ नहीं पाए, फिर और बाउंस जाएगा। फिर इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि गूगल को पता होना चाहिए आपका कन्वर्जन क्या है। तभी वो आपको बताएगा कि सीपीएल कितनी आई, मतलब टोटल लीड्स कितनी आई है, तभी आपको डैशबोर्ड में बता पाएगा। ठीक है। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, कैंपेन पे क्लिक करेंगे। ओके, हमारा गोल क्या है अभी यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड सेलेक्ट करेंगे। लीड्स के बाद जो यहाँ पे बता रहे कन्वर्जन, इसे एक कन्वर्जन चाहिए ना। कन्वर्जन क्या है, वही जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले गूगल आपसे वही पूछेगा। तो अभी फिलहाल ऑलरेडी आपको भी एक ऐसे बनाया हुआ देगा गूगल आपको। तो इसी को लेके आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैंपेन टाइप कि लीड्स आपको किससे चाहिए। तो लीड देखो डिस्प्ले ऐड भी दिखा सकते हैं, वीडियो, शॉपिंग, सब। तो अभी हमको क्या लेना है, सर्च। सर्च है ना हमारा, तो सर्च पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम लोग करेंगे नेक्स्ट। सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे पूछ रहे हैं सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। मतलब कहा, वेबसाइट, फोन कॉल, स्टोर विजिट या लीड फॉर्म सबमिशन, इन चारों को भी छोड़ना है। इन चारों को छोड़ना है। मुझे पता है कि वेबसाइट पे टिक करना है, लेकिन नहीं करेंगे अभी यहाँ पे, बराबर। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे करोगे तो आपकी वेबसाइट से वो कुछ डाटा फेच कर लेगा, मुझे इसको वो डाटा फेच करने नहीं देना। डाटा फेच मतलब यहाँ पे वेबसाइट डालोगे, लास्ट में जाके आपको क्या डालना पड़ेगा, वेबसाइट वापस से इंटर करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं वेबसाइट का फाइनल यूआरएल जाके दूं। ये वाले प्रोसेस को आप स्किप कर दो खाली। इसके मैं इसके लिए करने बोल रहा हूँ, अगर आपने बीच में वेबसाइट का यूआरएल दे दिया तो ऑटोमेटिकली आपके हेडलाइन, आपकी कीवर्ड, बहुत सारी चीजें ना वो आपकी वेबसाइट से फेच कर लेगा। फिर आप बोलोगे सर ये हेडलाइन तो ऑटोमेटिक आ गई, कीवर्ड भी आ गया, तब हमें सब रिमूव करना पड़ेगा वापस से। तो हमारा काम नहीं बढ़े, इसके लिए भी हमें यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जब लाइव करना रहेगा तो उसको वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी इस पे नहीं करेंगे, ये ऑप्शन आपको एंडिंग में देगा गूगल। गूगल ऑलरेडी यहाँ पे भी जो वेबसाइट पूछ रहा है ना, ये हमें थर्ड स्टेप है ना, जब आप सेट करोगे तो वहां पे आपको बोलेगा ही फाइनल यूआरएल। हमें यूआरएल तब देना है, अभी नहीं देना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे कितनी चीजें की, लीड जनरेशन का लीड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, कन्वर्जन एक्शन बाय डिफॉल्ट जो था उसी को रखा हमने, कंटिन्यू किया, और सर्च सिलेक्ट करके अभी हमें करना है कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अभी आपको यहाँ पे लिखना है नाम। तो मैं नाम लिखूंगा साई वर्ल्ड सिटी पीपीसी लीड्स। क्या लिखा मैंने, साई वर्ल्ड सिटी पीपीसी लीड्स। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि पेपर क्लिक वाला कैंपेन है, लीड्स ऑब्जेक्टिव के अंदर। इतना लिखने के बाद मुझे करना है कंटिन्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो हमारा फोकस तो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन मतलब लीड आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो आपको भी यही रखना है। इसके बाद में इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, इसे नहीं करना, बीडिंग है। तो यहाँ पे जो जैसा है इसको वैसे ही छोड़िए, यहाँ पे कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पे कर दो सिर्फ नेक्स्ट। बीडिंग वाला जो पार्ट है इसको कुछ टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अभी आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, दोनों पे देखो क्या लिखा है नेटवर्क में, गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क और ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। आप मुझे बताओ हमारा जो कैंपेन टाइप है वो क्या है।
पुल मार्केटिंग है, पुश मार्केटिंग है? फुल पुल में डिस्प्ले आएगा, तो डिस्प्ले हटाएंगे। और दूसरा एक बोलेंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं पार्टनर नेटवर्क, तो इसको भी हटाएंगे। अभी जब ये दो ऑप्शन आए तो आपके माइंड में ये आया था कि दोनों में से किसी एक को रखना रहेगा शायद। रिकमेंड किया हुआ है रिकमेंड दोनों रिकमेंड किया है, दोनों को निकालेंगे बाहर। क्योंकि हमारा कैंपेन का गोल फिक्स है कि हमें जो कीवर्ड को टारगेट करना है वही कीवर्ड सर्च करके आएगा तो ऐड दिखेगा। हम कोई भी पार्टनर वेबसाइट का ऐड नहीं दिखाएंगे, ना कोई डिस्प्ले पे नेटवर्क, कोई डिस्प्ले नेटवर्क का ऐड दिखाएंगे। सर्च ऐड है ना हमारा, तो हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, अनचेक करेंगे। बहुत सारे लोग का ऐसा रहता है कि उनको लगता है कि दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करना रहेगा शायद, या फिर दोनों को रखना रहेगा शायद। लेकिन इस कंडीशन में, हमारे कंडीशन में हम टारगेट कर रहे हैं वो 5 कस्टमर को, 95 को नहीं। तो ये कंपलसरी है दोनों को अनटच रखना है। हाँ, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से दोनों को हटाना है, नहीं तो आपका पैसा जो है ना वो गलत जगह जाएगा। तो ये दोनों को हटाना है आपको। मोस्ट ऑफ द जितने भी गूगल के एक्सपर्ट है जो पीपीसी ऐड रन करते हैं, वो दोनों ये ऑप्शन को हटाते हैं। तो आपको नहीं रखना है, इसे हटाना है, क्योंकि आपका ऐड है ना डिस्प्ले पे दिखेगा, क्या मतलब है? बगैर कोई सर्च करे आपका ऐड दिख रहा है, तो आपको ऐसा ऐड दिखाना है क्या? नहीं ना। तो इन दोनों को अनचेक करेंगे और नीचे आएंगे, लोकेशन, इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। और दूसरी बात, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो, आपको गूगल मैप को ओपन करो। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था शायद। अब यहाँ पे सर्च करो साई वर्ल्ड सिटी। आया पहला वाला, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? साई वर्ल्ड सिटी, इस पे क्लिक करो। कहाँ दिख रहा है साई वर्ल्ड सिटी? यहाँ दिख रहा है। आप साई वर्ल्ड सिटी के आजू बाजू देखो कि कौन से लोकेशन को आप टारगेट कर सकते हो। थोड़ा सा माइनस कर दो और थोड़ा सा चेक करो कि यहाँ पे आने वाली ऑडियंस कहाँ कहाँ से आ सकती है। ये साई वर्ल्ड सिटी है। तो अभी हम कौन कौन से लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं इसके हिसाब से? हम्म। हाँ, यहाँ पे एक ये दिख रहा है। प्लस हाँ, प्लसपा। और विचुम्बे विचुम्बे। और पनवेल पनवेल। पनवेल तो ओके। और शिरडोन शिरडोन। और सांगुरली। पुष्पक नगर दूर हो जाएगा है ना नहीं पुष्पक पुष्पक नगर पास न्यू पनवेल गुडन न्यू पनवेल, बरडोली कामोटे कामोटे कामोटे। हाँ आप सब लोकेशन, दो दो लोकेशन, एक एक जन एक एक लोकेशन याद कर लो, ताकि अभी इंटर करने के टाइम अभी आप लोग बच जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट के नियर बाय से हमें लोकेशन लेना पड़ता है। बराबर। और दूसरी बात, आप थोड़ा सा नियर बाय लोकेशन का आपने सोचा, आप थोड़ा सा ये सोच के देखो कि कस्टमर और किन तरीकों से आ सकता है। अगर कोई थाने में किसी का घर है, लेकिन वो काम करने के लिए हो सकता है बेलापुर आ रहा है, और वो एक लंबे समय से उधर ही काम कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा होगा। ऐसे 100 लोग होंगे, मैं बोलता हूँ 100 लोग में से 2-3 जन तो सोचते होंगे कि इधर ही नियर बाय ले लेता हूँ घर से, मुझे इधर ही आना हमेशा काम करने। काफी लोग काम के हिसाब से मूव ऑन कर लेते हैं, अपना घर ही मूव ऑन कर लेते हैं वो। किसी किसी को ऐसे काम के लिए यहाँ से बाहर कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है, सेट होने के बाद फिर अपनी फैमिली को लेके चले जाते हैं। तो जहाँ काम रहता है लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं ना। तो ये भी सोचना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आजू बाजू हमने इसके लिए ओपन किया है कि हम बाई डिफॉल्ट नवी मुंबई तो करने वाले हैं, मुंबई भी करने वाले हैं, ठाणे भी करने वाले हैं। और उसका रीजन क्या है, मुंबई से अगर कोई बैठ के सर्च कर रहेगा कि उसे पनवेल साइड में कहीं लेना है, तो जब वो कीवर्ड डालेगा तभी हमारा ऐड दिखेगा ना उसको, ऐसा तो दिखेगा नहीं ना। तो हमारा गेम पूरा किस पे, कीवर्ड पे ना। तो हम लोग ये नियर बाय लोकेशन भी लेंगे और ये सिटीज को भी लेंगे, क्योंकि ये सिटीज वाले ही हमारे पास आने वाले हैं, और ज्यादा कोई आएगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपने ऐड के अंदर आएंगे। लोकेशन हमने किया इंटर अनदर लोकेशन, इस पे क्लिक करेंगे, एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे मुंबई।
मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया सिटी, इंक्लूड। सर्च करेंगे नवी मुंबई, इंक्लूड। सर्च करेंगे थाने, इंक्लूड। और कौन सी लोकेशन थी? पनवेल। पनवेल, देखो अब दो पनवेल आ रहे हैं, एक पनवेल महाराष्ट्र इंडिया, एक पनवेल महाराष्ट्र इंडिया अदर, बराबर। तो ये दोनों ले गए। और कौन सा है? थाने हो गया ना। उलवे, और कौन कौन सा दे सकते लोकेशन? वापस से यहाँ पे आते हैं, ये पलासपा, वो भी आ गया ना। पनवेल में आ गया ऑलमोस्ट। ये एरिया तो सिर्फ नवी मुंबई में सभी आ जाएंगे वैसे। अभी और देखते हैं यहाँ पे कि इस लोकेशन में और कहाँ से आ सकते हैं। करजत का है, ऊपर है। करजत कहाँ है? वो जो माथेरान उधर ही है। नेरल है, हाँ, जो नीचे गया देखो कर्जत नीचे है। करजत इधर है। ही था। हाँ, हाँ ये रहा। तो करजत को ले लूँ मैं, करजत से आएंगे, करजत को और नेरल को ले ले। हाँ, देखो मैटर ये नहीं करता लोकेशन क्या ले रहे हम लोग, अगर यहाँ की लोकेशन ले लेंगे तो भी चलेगा। उस लोकेशन में अगर कोई सोच रहा होगा पनवेल में लेने के लिए, तो वो कीवर्ड सर्च करेगा, ये सोचो आप। वो कीवर्ड सर्च करेगा तो ही दिखेगा, अदरवाइज लोकेशन हम इसके लिए सर्च करेंगे, इसी लोकेशन के यूजर्स को अगर वो कीवर्ड सर्च करेंगे तो ऐड दिखना चाहिए, वरना अदरवाइज ऐड नहीं दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे उनको भी ले लेते हैं, करजत नेरल। इसमें सर्च करने भी आपका ऐड दिखेगा, उस लोकेशन पे ऐड नहीं दिखने वाला है। तो ये नवी मुंबई में सब आ जाता है। करजत नहीं नहीं, नवी मुंबई अभी देखो मैं सेलेक्ट करूंगा ना, तो देखो अभी आया। और अभी क्या लेना है? नेरल। नेरल आ गया। नेरल आ गया ना उसी में। हाँ, उसमें कवर हो गया पूरे। उड़न, पूरा भी आ गया रहेगा। पूरा आ गया पनवेल में। आ गया हाँ। अब यहाँ पे देखो जो लोकेशन कवर नहीं हुआ, यहाँ देखो खपोली टाइप कर सकते हैं, हाँ, खपोली, कोई कोई लोकेशन मर्ज हो गए। खालापुर, देखो खालापुर आ गया, खालापुर के अंदर खपोली वगैरह सब आ गया। लोनावाला। अब लोनावाला क्या लगता है? और सर पेन डाल दो, पेन। ट्रेन भी आ गया रहेगा ना। नहीं नहीं, नहीं है। लुल्लू वाला समृद्ध। ये नहीं आ रही। ऐसे तो नाम बता। अलीबाग लोनावला भी आया, लोनावला। आ गया देखो, डोलवी पेन ये सब कवर कर दिया। ठीक है, मतलब इस इतने लोकेशन को हम लोग टारगेट करने वाले हैं अभी इस कैंपेन के सर अंदर। अलीबाग में डाल दो। अभी ओके सर, 1-2 घंटे की दूरी पे है। कल्याण, ले सकते हैं कल्याण। कल्याण भी ले सकते हैं बराबर। हमें एवरेज जो 1-2 घंटे के नजदीक है वो पॉसिबिलिटी है ना सर, कि हाँ। वो ट्राई कर सके। तो भी होगी। इसमें भी छोड़ रहे उसको। हाँ, पढ़ना। कोई लखनऊ से आएगा। गजापुर भी है। गजापुर भी है। मतलब बोल देखो डिपेंड करता है। चलो इतनी लोकेशन काफी है, सेव पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे लैंग्वेज को कैंसिल करना है आपको, यहाँ पे ऑल लैंग्वेज रखना है।
अब इसके अंदर ऑडियंस सेगमेंट काम आएगी हमारी। ऑडियंस सेगमेंट किसमें काम आती है? हाँ, डिस्प्ले कैंपेन में। अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है ब्रॉड मैच, तो यहाँ पे भी हमें ये सब यूज नहीं करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड की सेटिंग कहाँ करना है। एड रोटेशन जो दिख रहा है, ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, इसे भी कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है, आपके हेडलाइन बदलते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन आपके बदलते रहते हैं। जिस हेडलाइन पे ज्यादा क्लिक्स आएगा, गूगल उस हेडलाइन को ज्यादा यूजर्स को दिखाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है ना, एड रोटेशन, रोटेशन से आपको समझ में आ रहा है ना, एड रोटेट होता है आपका। फिर इसके बाद में स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये सेलेक्ट करना जरूरी है। तो मान के चलते हम लोग एंड डेट हमें सेलेक्ट करना है 30 तारीख। वापस से मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अभी आपको डायरेक्ट क्लिक करना है नेक्स्ट पे, जिससे अभी आप जाने वाले हो डायरेक्ट कीवर्ड पे। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है। पहले आपने बिडिंग वाला सेट किया, इसमें कुछ करना नहीं था। कैंपेन सेटिंग में आपको सिर्फ लोकेशन और स्टार्ट डेट आपको लेना था, कुछ करना नहीं था। अब मेन पार्ट आ गया कीवर्ड का। अब कीवर्ड के लिए यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि दो ऑप्शन है। अगर आप उसे, क्या कर रहे हो अभी? ये क्या आरिफ जी क्या कर रहे हो? ये कब से खत्म हुआ है? अभी फिलहाल याद रखो कि बाद में तो बहुत प्रॉब्लम होगी तुमको। कैंपेन बनाने के टाइम फिर असाइनमेंट करने के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी अभी ना। तभी एक ऑप्शन ये है कि ये क्या करेगा, अगर आप इसे वेबसाइट का यूआरएल दे दोगे तो आपकी वेबसाइट से कीवर्ड निकालेगा। तो लेकिन अभी हमें ऐसे नहीं देना है, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्किप। क्या करेगा क्या करेगा डालेंगे तो सद्दाम जी, अगर हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट से कीवर्ड को फेच करके कीवर्ड इंटर कर देगा। हमने जो कीवर्ड निकाला है ना, वो डालने का ऑप्शन नहीं देगा। फिर ऑप्शन देगा लेकिन फिर आपको निकाल के वापस से ऐड करना पड़ेगा। डबल काम। डबल काम है। तो इसमें दिखा भी है, देखो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो दिख रहा है, कीवर्ड जनरेशन दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये आपको निकाल के देगा। किससे निकाल के देगा, आपकी यूआरएल जो रहेगी ना वेबसाइट, तो वेबसाइट में आपने कुछ पैराग्राफ लिखा होगा, तो आपके पैराग्राफ से गूगल का ये हेल्प करेगा ये कुछ कीवर्ड्स को मैं निकालूं। हाँ, इसमें एआई आपकी हेल्प करेगा। लेकिन मैटर ये करता है उस वेबसाइट का एसईओ होना चाहिए। फिर अगर उस वेबसाइट का एसईओ नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और एक वेबसाइट के ऊपर एक ही कीवर्ड काम करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत से बहुत कितने कीवर्ड निकाल के दे देगा, एक ही कीवर्ड के बेस पे आपको 3 4 5 6 कीवर्ड निकाल के दे देगा। ये सब कुछ नहीं करना है। नहीं, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, इस पार्ट को स्किप करना है। तो देखो बिडिंग भी कुछ नहीं करना है। कहाँ लिखा है रिकॉर्ड? नहीं नहीं, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दे रहा ना आपको, आप स्किप कर दो क्योंकि फाइनल यूआरएल आपको यहाँ नहीं देना है। फाइनल यूआरएल हमें लास्ट में देना है, वो उसका रिक्वायरमेंट आपको दिखा रहा है। तो आपको देखो बिडिंग में भी कुछ नहीं करना था। कैंपेन सेटिंग में भी आपको सिर्फ लोकेशन स्टार्ट डेट आपको सेलेक्ट करना था। ये पार्ट को भी आपको स्किप करना है। अब जो आपका मेन पार्ट है वो अब आया है, कीवर्ड एड्स। दिख रहा है, कीवर्ड एंड एड्स। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें देना है फाइनल यूआरएल और प्रोडक्ट। लेकिन अभी ये पार्ट में भी हम लोग फाइनल यूआरएल अभी नहीं देने वाले। अभी यहाँ पे सिर्फ केवल आप देने वाले हो कीवर्ड, राइट। तो कीवर्ड आपको याद होगा कि हम लोगों ने रिसर्च करके निकाला था। हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड्स को कीवर्ड को ऐसे ही पेस्ट करना है आपको। वापस से जाएंगे, ये कितने हो गए, एग्जैक्ट मैच हो गए। अभी थोड़ा ब्रॉड मैच देना पड़ेगा। तो ब्रॉड मैच की तो ऑलरेडी मैंने भी निकाल के रखा ही था।
हाँ फ्रेज मैच। आप ऊपर थोड़ा सा कीवर्ड देखो और नीचे कीवर्ड देखो, थोड़ा सा मैच करके देखेंगे एग्जैक्ट मैच से और फ्रेज मैच से। एग्जैक्ट मैच में सबसे पहले आप लोगों ने लिखा है 2 BHK फ्लैट इन पनवेल, 1 BHK फ्लैट इन पनवेल। यहाँ पे देखो है क्या नहीं, 1 BHK फ्लैट इन पनवेल, 2 BHK फ्लैट इन पनवेल है। फिर साई वर्ल्ड सिटी 1 BHK, साई वर्ल्ड सिटी 2 BHK, 1 BHK पनवेल स्टेशन, 2 BHK पनवेल स्टेशन, ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 BHK। खाली यहाँ पे भी ये लिखो, ना 1 लिखो ना 2 लिखो, BHK इन पनवेल। हो सकता है वो स्टार्ट में कुछ भी लिखे, 1 लिखे या 2 लिखे, कुछ भी लिखे। और BHK इन पनवेल ये ट्रिगर हो जाए तो हमारा ऐड दिख जाना चाहिए। मतलब ये स्पेसिफिक है, कस्टमर को ये चाहिए कि वो पनवेल में कुछ देखने वाला है। तो यहाँ तक समझा ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कौन सा? ये कीवर्ड्स। मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा ये कॉम्प्लिकेटेड है? कीवर्ड कैसा नहीं? कीवर्ड निकालने वाला कॉम्प्लिकेटेड है ना? मतलब पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। तो BHK इन पनवेल मैंने देख के टाइप किया है बस। तो मैं फिलहाल इतने ही कीवर्ड पे फोकस कर रहा हूँ और अभी मुझे करना है ब्रॉड मैच। तो ब्रॉड मैच में अभी मैं क्या करूंगा, कोई साइन तो देने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लैट इन पनवेल पहला, और इंटर मार के मैं लिख देता हूँ 1 BHK इन पनवेल, 2 BHK इन पनवेल। ऊपर भी होगा BHK इन पनवेल भी दे देगा तो भी हो ही जाएगा ना, 1 या 2 BHK तो आ ही जाएगा। आ जाएगा, मतलब मान के चलो कभी कोई ऐसा ऐड चला रहा है अभी, जैसा हम लोगों ने कल देखा था दोस्ती का, हम लोगों ने सर्च किया था 1 BHK फ्लैट इन पनवेल, लेकिन उसका ऐड भी दिख गया था। किसके बेस पे दिखा था? क्योंकि फ्लैट वाला वर्ड है। तो फ्रेज मैच में आपका क्या है, फ्रेज मैच में लिखा BHK फ्लैट इन पनवेल, BHK फ्लैट पनवेल, वो पूरा एक साथ ट्रिगर होना चाहिए। एक साथ ट्रिगर होगा तो ऐड दिखेगा। तो BHK इन पनवेल दे देगा तो वही हो गया ना, 1 एंड 2 तक तो वही। फ्रेज मैच में इसको एक साथ चाहिए, BHK इन पनवेल, इसके बीच में कोई भी उसको अलग से वो नहीं चाहिए। फ्रेज मैच वाला कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा डाउट हो रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है। अगर आकाश जी को हो गया तो मतलब है डाउट। इतना मतलब इतना कीवर्ड्स का मतलब है आपको रैंक करना है इसके लिए इतना रेटिंग है। हाँ देखो यहाँ पे एक बार मैं बताता हूँ। अभी मैंने फ्रीज मैच में क्या दिया, BHK इन पनवेल, मैंने फ्रीज मैच में क्या दिया, BHK इन पनवेल। मान के चलो कस्टमर ने गूगल पे सर्च किया 1 BHK इन पनवेल, ऐड शो होगा? हाँ, कि कैसे शो होगा? वो BHK इन पनवेल BHK इन पनवेल ये ट्रिगर हुआ क्योंकि ये आपने इसमें दिया था। अब गूगल पे एक बंदा ऐसा सर्च कर रहा है, अब ऐड शो होगा? नहीं, क्यों? वो इन नहीं है। इन नहीं लिखा। इसके लिए ब्रॉड में हमने ये लिखा ना, ब्रॉड में हमने इसके लिए लिया ना कि अगर इन नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, फ्लैट और पनवेल आ गया तो अपना ऐड ट्रिगर हो जाएगा। अभी कौन समझे? सवाल यही था, आप इतने कीवर्ड्स जब यूज करते हैं बेसिकली उल्टा सुल्टा करो या सेम रखो, हाँ आप उसको ब्रॉड में रखो या ओपन में रखो, जो कीवर्ड्स आपका मैच होता है उस हिसाब से आपका एड रैंक होता है। हाँ फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड का कोई मैच हो गया, कंपल्सरी नहीं कि ब्रॉड वाला फर्स्ट में ही है, हाँ जो क्लाइंट ने वो एग्जैक्ट में रखा है उसका फर्स्ट में आ सकता बराबर है, और ब्रॉड अगर हमने थर्ड रखा है तो शायद हम सेकंड या थर्ड आ सकते बराबर। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जैक्ट लिया है, फ्रेज लिया है, ब्रॉड लिया है, ये दरअसल क्या पता है, क्या ऑडियंस कैटेगराइज कर रहे हैं हम। एग्जैक्ट वाला बंदा ना स्पेसिफाई है, वो वही कीवर्ड सर्च करेगा। और फ्रेज वाला और ब्रॉड वाला, इनकी सोच
मतलब इनका कीवर्ड टाइप करने का टेक्निक बहुत अलग अलग होता है। अभी आप जिस तरीके से सोचते हो जरूरी नहीं सामने वाला उसी तरीके से सोचे, बराबर। तो सामने वाला 10 तरीके से, 50 तरीके से, 100 तरीके से सोच सकता है। बस हम चाह रहे हैं कि हम जो अपना प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं उससे सिमिलर सर्च करें, ताकि उसके बेस पे हमारा एड उसे दिख जाए। तो इसके लिए हम लोग ब्रॉड को भी नहीं छोड़ेंगे ना, ब्रॉड में कुछ ऐसे वर्ड डालेंगे कि उससे हेल्प करके वो यूजर को ऐड दिखा दे। हो सकता है कस्टमर देने वाला लेकिन उसे सही से टाइप करने नहीं आ रहा कि मैं सर्च क्या करूँ। बस सर्च में अगर फ्लैट और पनवेल भी आ गया तो इसका मतलब भाई इसको पनवेल में फ्लैट देना है, तो मेरा ऐड दिखना चाहिए ना फिर। इसके लिए हम लोगों ने ब्रॉड में क्या रखा है, फ्लैट पनवेल, ताकि ये दोनों वर्ड अगर ट्रिगर हो गया, फ्लैट इन पनवेल वाला। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसने इन नहीं भी लिखा है, अगर वो गूगल पे सर्च करता है कि वो मान लो कुछ भी लिखा, जैसे उसने लिखा 1, अब उसकी लिखने का टाइप ऐसा है, उसने लिखा 1 BHK पनवेल, तो मैं तो उसका ऐड दिखाऊंगा ना। अब मेरा ऐड कैसे दिखेगा, क्योंकि पनवेल आ गया, ब्रॉड का बेनिफिट यहाँ पे ये हो गया। अब किसी ने लिख दिया 1 BHK, 1 BHK फ्लैट पनवेल, तो भी मेरा ऐड दिखेगा ना, क्योंकि फ्लैट पनवेल ये दोनों वर्ड तो आ गया ना। तो ये मेरे यहाँ पे ब्रॉड मैच के अंदर ये दोनों वर्ड आ रहे हैं ना, तो ब्रॉड मैच भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको जो सेल दिखाया था कल वाली, उसमें ब्रॉड मैच में ज्यादा सेल आई थी। ब्रॉड मैच में सिर्फ क्या आई थी, क्योंकि कोई भी वर्ड ट्रिगर हुआ तो मेरा ऐड दिख रहा था। मतलब कोई भी एक वर्ड ट्रिगर होना चाहिए किसी भी तरीके से हाँ, यूजर को। कभी कभी सामने वाला सर्च करने नहीं आ पाता उसको कैसे सर्च करना है। अभी आप जो सर्च कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है, मतलब आ, इसे ऐसा लर्निंग में लेना, आप लोगों को क्या लग रहा है, आप जो गूगल पे सर्च कर रहे हो आपको सही सर्च करने आ रहा है, मतलब आप खुद से पूछो। अभी ये जो कीवर्ड का जो भी हमने जो भी सीखा, इसके बाद से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया रहेगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा। गूगल पे सर्च करना भी मतलब एक कला रहती है ना, तो गूगल पे सर्च करने की भी टेक्निक होती है। तो ये टेक्निक मतलब बहुत सारे लोग को नहीं पता इसके बारे में। कोई कोई कैसा सर्च करता है पता है, कोई कोई वॉइस में सर्च करेगा जिसको लिखने नहीं आता, अब उसको कैसे ऐड दिखेगा। तो एआई इसमें हमें हेल्प कर देता है, अगर वो वॉइस से फटाक से डिटेक्ट कर लिया BHK पनवेल कुछ भी और हमारा कीवर्ड से मैच कर रहा है, तो ऐड दिखाएगा हमारा। अभी आप गूगल पे वॉइस से सर्च करके देखो, ऐड दिखाएगा। लेकिन आप गूगल पे वॉइस पे कैसे सर्च कर रहे हैं, हम ऐसा कन्वर्सेशन जैसे बात कर रहे हैं, अरे गूगल वो पनवेल में कोई है क्या BHK टाइप, पनवेल 1 BHK, अब वो तो गूगल तो उसको भी रिस्पॉन्स देगा ना जिसको नहीं सर्च करने आ रहा है। कुछ ना कुछ तो देगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, सर्च करने का जो टेक्निक है वो बहुत, जो एजुकेटेड है वो अच्छे से सर्च कर लेते हैं, नो डाउट। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिनको सर्च करने नहीं आ पाता है, वो आगे पीछे कर देते हैं वहाँ। इसके लिए गूगल ने अपने सजेशन देना स्टार्ट किया है। गूगल के सजेशन आगे कम से कम 3 साढ़े 3 साल हो गए, नहीं तो पहले सजेशन वगैरह नहीं थे। अब जब यूट्यूब आप कुछ सर्च करते हो तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे सजेशन आते हैं, बहुत से बहुत 2 साल हुआ आगे, नहीं तो पहले नहीं था। तो ये क्या कर रहा है, ये कस्टमर को सजेशन इसके लिए देता है कि आप ये तो नहीं ढूंढ रहे हो, तो कस्टमर हाँ हाँ मैं ये ढूंढ रहा था, मैं टाइप नहीं कर पा रहा। कभी कभी आप भी कुछ गूगल पे सर्च करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं टाइप क्या करूँ, होता रहेगा किसी ना किसी के साथ। हाँ, जैसे हाफ पढ़ लिखते तो आधा आ जाता है। आधा सजेशन में आ जाता है, तो गूगल ने अभी किया है वो रिसेंटली, साल मतलब 1.5 साल 2 साल हुआ। नहीं तो आज भी हम लोग को कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाए कि भाई गूगल पे अगर ढूंढे तो हमें समझ में नहीं आता कि स्टार्ट क्या करूँ कि वो कभी वीडियो। कभी से स्पेलिंग एरर। हाँ, स्पेलिंग गलत हो जाता है, ये गूगल आपके बोलने की टेक्निक को नहीं समझ पाता है। तो इसकी वजह से हम लोग ये ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट मैच का भी हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ समझ में आया कि फ्रेज मैच ब्रॉड मैच का लेना देना कैसा है। स्टार्ट करूं मैं भी। बिजनेस के लिए अलग अलग कीवर्ड रहेगा। सबके लिए अलग अलग। ओके, इतना होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कीवर्ड हम लोगों ने अच्छे खासे डाले। मैंने आपको बताया था कि एक एड्स के अंदर मैक्स टू मैक्स 30 कीवर्ड डालो, कम से कम 20 कीवर्ड, और हमारे एड के अंदर ऑलमोस्ट 23-24 कीवर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से पार्ट शुरू हो रहा है एड्स का। नेगेटिव करना वाला कार्ड है। नेगेटिव आपको कैंपेन बनने के बाद जाता है, मैं बताता हूँ नेगेटिव कहाँ से डालना है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, एग्जैक्ट फ्रेज ब्रॉड।
अब बचा एक नेगेटिव। नेगेटिव कीवर्ड हमें कैंपेन एक्टिव होने के बाद डालना पड़ता है। क्या होने के बाद? कैंपेन एक्टिव होने के बाद। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि अभी हो जाए। अभी फिलहाल बनाएंगे ऐड। ऐड क्रिएशन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ये देखो, ऐड स्ट्रेंथ। कोई भी नहीं बोला ओके। ऑनलाइन दैट शामी जी समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, समझ रहे। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके ओके। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अभी देखो यहाँ तक हमारा कीवर्ड्स वाला कंप्लीट हुआ। अब कीवर्ड्स के बाद अब फाइनल आ गया हमारा एड्स वाला प्रोसेस। अब ये फटाफट हो जाएगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे ध्यान देना, ऐड स्ट्रेंथ। ऐड स्ट्रेंथ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आपका सबसे पहले दिख रहा है ऐड हेडलाइन, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइन यूनिक, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। इंक्लूड देखो, ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मतलब आपके हेडलाइन के अंदर आप जो कीवर्ड दे रहे हो वो कीवर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करो। हेडलाइन जो है उस हेडलाइन में कीवर्ड का इस्तेमाल करो। इसके लिए सबसे अच्छा है चैट जीपीटी इस्तेमाल करो। वो आपको हेल्प करेगा, आपके कीवर्ड्स को अच्छे से हेडलाइन लिख के देगा, जिसके अंदर हेडलाइन के अंदर आपका कीवर्ड मेंशन हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या डालना है? यहाँ पे हमें वो वेबसाइट डालना है जिस वेबसाइट पे हम क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस को भेजेंगे। जब कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो इस वेबसाइट पे आएगा। तो वेबसाइट हमारी ये है, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके सबसे पहला इसको मान के चलना, ये आपकी वही वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है? पनवेल साई वर्ल्ड सिटी। या वही वेबसाइट ओपन कर लो। इस वेबसाइट को कॉपी करते हैं। सबसे पहले क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना है। यूआरएल के बाद यहाँ पे आता है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ में आप क्या लिखोगे पता है? प्रोजेक्ट का नाम लिखो आगे, जैसे कि साई साई वर्ल्ड सिटी, और यहाँ लिखो पनवेल। अभी कहाँ दिखेगा? धीरे धीरे भी आगे समझ में आएगा कि कहाँ दिखेगा। दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है साई वर्ल्ड सिटी। ताकि आपके वेबसाइट में ना डिस्प्ले पे ये दिखाएगा, साई वर्ल्ड सिटी। ये नहीं दिखाएगा इतना बड़ा। दिख रहा है आपको? paradise.group.co.in/साई वर्ल्ड सिटी स्लैश पनवेल। ये आपके डिस्प्ले पे कस्टमर को दिखाता है, जैसे हम जब गूगल पे सर्च करते थे हमें वैसा दिखाता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इनका दिखा रहा है बुकिंग ओपन नाउ। दिख रहा है ये वाला ऑप्शन? इन्होंने वो लिखा है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। इसने लिखा है, देखो सिर्फ पनवेल लिखा है। और हम क्या लिख रहे हैं? हमने लिखा है साई वर्ल्ड सिटी पनवेल, प्रोजेक्ट का नाम ही लिखते हैं हमने। ठीक है। तो वेबसाइट का यूआरएल डाला हमने, और यहाँ पे हमने डाला डिस्प्ले पाथ, इसे स्लग भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद में अभी यहाँ पे हमें करना है ऐड हेडलाइन। तो हेडलाइन के लिए ऑलरेडी हमने चैट जीपीटी निकाला है ना। मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, मैं कॉमन यूज करता हूँ ताकि 1 BHK 2 BHK दोनों का दिखे। दिख रहा है? 1 and 2 BHK। मैं इसे कॉपी करता हूँ।
आप देखो क्या क्या पॉपुलर हो गया अभी, कितना सारे यहाँ पे राइट हो गए, कितने इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड राइट हो गया। अभी मेक हेडलाइन यूनिक्स, हेडलाइन यूनिक्स अभी और करना बाकी है, तभी जाके ये भी पूरा कंप्लीट होगा फुल। तो यहाँ पे भी मैं और हेडलाइन पे प्लस पे क्लिक करूंगा और हेडलाइन नीचे दूंगा, जिससे मेरा ये भी क्या होना चाहिए, एड स्कोर जो है ना मेरा अच्छा होना चाहिए। एड स्कोर भी बहुत मैटर करता है, आपका एड स्कोर भी मैटर करता है आपकी रैंकिंग सर ये पे। सारे हेडलाइंस आएंगे एक बार। हाँ, अभी हेडलाइन का मैं थोड़ा सा एक टेक्निक है यहाँ पे, एक स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से पूरे हेडलाइन में से आपको कोई एक हेडलाइन फिक्स करना है। आप चाहते हो कि कोई एक हेडलाइन या दो हेडलाइन फिक्स हो जाए, कोई भी एड सर्च करे तो दिखना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं ये एड ओपन करता हूँ, अभी यहाँ पे देखो कैसा लिखा है, साई वर्ल्ड सिटी पनवेल, ये फिक्स है। इसके अंदर साई वर्ल्ड सिटी पनवेल, देखो ये भी फिक्स है। फिर नीचे देखो विजिट साई वर्ल्ड सिटी पनवेल, ये भी फिक्स है। इसके आगे वाला वर्ड जो है ना, ये चेंज होते रहेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे बीच में आपको एक बॉर्डर दिख रहा है, मतलब ये अलग अलग हेडलाइन है, ये दो हेडलाइन है। मतलब ये जो लिखा है साई वर्ल्ड सिटी पनवेल, ये एक हेडलाइन है। इसके बाद में जो लिखा है प्रीमियम, ये एक हेडलाइन है। राइट, तो ऐसा हमें भी करना है अपने कैंपेन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और हेडलाइन देंगे, जिससे हमारा ये एड स्ट्रेंथ जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो वापस से चैट जीपीटी में आता हूँ मैं। एफोर्डेबल 1 BHK एट पनवेल। अभी देखो हेडलाइन थोड़ी सी देखो सब बढ़ते जा रही है, एड स्ट्रेंथ भी हमारा अच्छा होते जा रहा है। हो गया, सारे 100% सारे हो गए यहाँ पे राइट। एड स्ट्रेंथ गुड हो गए, गुड है। आपके टाइम पे भी जब तक ये राइट नहीं होगा ना 100%, तब तक छोड़ना मत, तब तक करते जाना। अब इसके बाद में थोड़ा सा नीचे करो, आप डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको बताया था कम से कम आपको 2 डिस्क्रिप्शन देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 1 BHK ये है, और डिस्क्रिप्शन देना है, और क्लिक करो ताकि ये भी भर जाए, पूरा फुल हो जाए। राइट, तो वापस से नीचे ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो एंड अगेन चैट जीपीटी में आओ। ओके, सब ग्रीन हो गया, सब राइट हो गया। अभी जितना भी हमने टाइप किया है, अब हमारा ऐड देखते हैं। ऊपर आओ, यहाँ पे देखो अभी आपका ऐड कैसा दिख रहा है। जो रोटेशन किया है ना हमने, ऐड रोटेशन, अब देखो यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। 1 BHK नियर पनवेल स्टेशन, जस्ट 10 मिनट्स फ्रॉम स्टेशन, अफोर्डेबल 1 BHK इन पनवेल, 2 BHK साइबर सिटी पनवेल, चेंज होते जा रहा है ना। ये कैसे हो रहा है,
हमने ऐड की सेटिंग में यहाँ पे टच नहीं किया ना ऐड रोटेशन को। अब ये मुझे क्या करना है, मुझे कोई एक हेडलाइन फिक्स करना है। वो एक हेडलाइन कैसे फिक्स करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे आपने जो भी हेडलाइन लिखी है, यहाँ पे देखो कि वो हेडलाइन में सबसे अच्छी हेडलाइन कौन सी लग रही है जिसको हम फिक्स कर सकते हैं। 1 and 2 BHK फ्लैट्स इन पनवेल, ये करना हमें ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें 1 and 2 दोनों हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है पिन का ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये पिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आपको इसे कौन सी पोजीशन पे रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शो ओनली इन पोजीशन फर्स्ट। देखो यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा ये हेडलाइन दिखने वाला है हमेशा। तो मैं इसको इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऐड पे देखो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट हेडलाइन फिक्स हो जाएगा। 1 and 2 BHK फ्लैट इन पनवेल, ये लिखा ही रहेगा। सेकेंड हेडलाइन आपकी चेंज होती रहेगी, दिख रहा है? इससे क्या होगा कि फर्स्ट हेडलाइन फिक्स कर दो आप, उसके हिसाब से आपके ऐड को ना गूगल रोटेट करेगा। अगर आप देखो ना तो गूगल बहुत अच्छी मार्केटिंग करके दे रहा है। इसके अंदर ऐसी सेटिंग है, बस आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने आना चाहिए, बाकी बहुत मजा आएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा ना आपको, वो रिजल्ट देखने में आपको फिर मजा आएगा। सर अभी वो एडस्टेंट एड स्टिल पुअर हो गया ना, क्योंकि वो वापस से और हेडलाइन लिखने बोल रहा है। अभी इसको हम लोग और चीजें देंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे और चीजें देंगे ना वो 100% हो जाएगा। लेकिन ट्राई करो मोर देन 80 अबव ही रहना चाहिए, क्योंकि एड स्कोर आपका कब पड़ता है पता है? आपका एड स्कोर 1-2 दिन जब आपका एड चलेगा तो एड स्कोर आपका माइनस होता है। इसके बेस पे, रैंकिंग फैक्टर के बेस पे। हाँ, रैंकिंग फैक्टर के बेस पे माइनस होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ट्राई करना कि जब स्टार्टिंग में आप जब ऐड बना रहे हो तो अबव 80-85% ऊपर ही रहना चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे, और नीचे आएंगे। अभी हमने क्या किया, फाइनल यूआरएल दिया, डिस्प्ले पाथ दिया, और हेडलाइंस थी, और डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो उसके बाद में यहाँ पे बिजनेस नेम एंड लोगोस गेट एक्सेस, मतलब बिजनेस आपको लोगो वगैरह अगर ऐड करना रहेगा एड्स के अंदर तो उसके लिए आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। तो अकाउंट अभी हमारा वेरीफाई नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं साइट लिंक। मैंने आपको ये बताया कि जैसे आपने जब ये सर्च किया, देखो साइवर्सिटी जब आपने सर्च किया तो यहाँ पे कैसा है, साइट एंड फ्लोर प्लान। ये कैसा है, वर्चुअल साइट विजिट। ये कैसा है, प्राइसिंग। अब हमें ये बनाना है। ये बनाने के लिए हम लोग इसे कहते हैं साइट लिंक। तो इंक्वायरी फॉर्म के अंदर साइट लिंक कॉलआउट एक्सटेंशन ये हमेशा आता है। इसने कॉलआउट एक्सटेंशन यूज किया है, देखो यहाँ पे लिखा है पोजीशन यूनिट्स अवेलेबल, चैट सपोर्ट अवेलेबल, एमेनिटीज, नीट क्लियरिटी ऑन। ये सब क्या पता है क्या, ये सब कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसे कॉल आउट एक्सटेंशन कहते हैं। जो लिखा है ना ये, आप ध्यान से देखो, ये कॉल आउट एक्सटेंशन है। ये कैसे, वो डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। कैसे पता चले? ये यहाँ से आपको देखो जो दिख रहा है ना डॉट डॉट जो लिख के रखा है इस पे, हाँ ये यहीं से पता चलता है। अभी आप जब बनाओगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि आपको देखो समझ में आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब आप बोलोगे सर डिस्क्रिप्शन में भी तो हम लोग डॉट डाल सकते हैं, मतलब माइंड में कहीं ना कहीं तो आता ही होगा ना ये भी। लेकिन आपको समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्शन में ऊपर कैसा लिखा है और ये कैसा लिखा है, तो पॉइंट आप एनालाइज करके समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे वो नहीं है। और यहाँ देखो ई ब्रोचर प्राइसिंग, ये अलग एक्सटेंशन है, लेकिन वो एक्सटेंशन अलग है। तो मैं दोनों बताता हूँ कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले साइट लिंक बनाएंगे। तो साइट लिंक में जैसे कि साइट लिंक 1, साइट लिंक 2, साइट लिंक 3 एंड 4। अभी हमने कौन सा वेबसाइट दिया है, ये वाला वेबसाइट दिया है ना। मान लीजिए चलो अगर कोई इस वेबसाइट पे आता है और उसे देखना है क्या, प्रोजेक्ट में होगा और कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, डिलीवर प्रोजेक्ट, मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पे मेरे हिसाब से। अभी चैट जीपीटी में आएंगे। सबसे पहले देखो चैट जीपीटी ने आपको क्या बताया, प्रोजेक्ट हाईलाइट। तो प्रोजेक्ट हाईलाइट हम लोग क्या करेंगे,
ये वाला वर्ड यूज करेंगे ताकि हम अपने ऐड में ये दिखना है। तो अभी यहाँ पे आएंगे साइट लिंक पे, ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। कहाँ करेंगे? प्लस के आइकन पे क्लिक, तो इसका एक टैब ओपन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा है साइट लिंक टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शन लाइन 1, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 और फाइनल यूआरएल। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोजेक्ट हाईलाइट। अब प्रोजेक्ट हाईलाइट ठीक है, साइट लिंक का टेक्स्ट है कैसा, इसके अंदर देखो टेक्स्ट लिखा है ये साइट एंड फ्लोर प्लान्स। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं प्रोजेक्ट एंड हाईलाइट। अब इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कि 10 मिनट्स फ्रॉम, ट्वेंटी मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट। और दूसरे वाले हेडलाइन में हम लोग लिख लेते हैं 10 मिनट्स फ्रॉम पनवेल स्टेशन। अब यहाँ पे क्या देखे, एक यूआरएल। देखो यहाँ पे आपकी वेबसाइट एक ही है, आपकी वेबसाइट का थोड़ा सा पॉइंट समझना, कंफ्यूज नहीं होना। साइट लिंक पे बहुत सारे जन कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी वेबसाइट की यूआरएल एक ही है ना, उस पर जब क्लिक करेगा तो उस पर ओपन होगा। लेकिन साइट लिंक पे आपको वही यूआरएल देना पड़ता है, बस उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना, स्क्रीन को स्टॉप करके समझाता हूँ। देखो ये आपका है पूरा कंप्लीट ऐड। अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो भी आपके वेबसाइट पे जाएगा, और इस पे कोई क्लिक करेगा, इस पे कोई क्लिक करेगा, या इस पे कोई क्लिक करेगा, या इस पे कोई क्लिक करेगा, तो भी ये सारे एक ही वेबसाइट पे जाने वाले। मतलब ये सारे एक ही वेबसाइट ही है ना। अगर देखा जाएगा किसी में भी क्लिक करेगा तो एक ही वेबसाइट पे जाएगा। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इसका जो यूआरएल था, इसका यूआरएल एक ही था जो आपने दिया, लेकिन ये जो साइट लिंक है ना, ये अब इसका यूआरएल कैसे देना पड़ेगा। जैसे इसका यूआरएल था, मान लो saiworldcity.com, ये इसका यूआरएल था। तो अभी यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा पता है क्या, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा sai.com/ जो इसका नाम है। जैसे हमने लिखा एडवांटेज, तो यहाँ पे एडवांटेज लिखना पड़ेगा। बट ये पॉइंट भी वैलिड होना चाहिए। पॉइंट वैलिड मतलब कि इस पे जब क्लिक करेगा तो ये यूआरएल ओपन होने वाला है, लेकिन ये यूआरएल पे आपकी वेबसाइट होना चाहिए। सर ये एक्सटेंशन जो रहता है इससे हमेशा रैंकिंग करता है, तो अगर कभी ये सेकंड और थर्ड पोजीशन में नहीं दिखता। ये कैसा होता है ना, एग्जांपल आपने अभी ऐड कॉपी एक बना रहे हो, हाँ तो ऐसे ऐड कॉपी 4-5 बनती है। मेटा ऐड के अंदर ऐड सेट आप एक बना रहे हो, हाँ लेकिन 3-4 कैसे बनाना ठीक है ना, तो इसके अंदर ऐड कॉपी भी 3-4 कैसे बनती है वो सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने के लिए पहले आपका ये बेसिक बेसिक, ये जो अभी बहुत एडवांस लेवल पे जा चुके हैं आप अभी भी, लेकिन जब पहले ये आएगा तो फिर इसको ऐड कॉपी और कैसे बना सकते हो, फिर हम लोग वो सीखेंगे। हाँ, क्योंकि सर ज्यादातर एड्स में दिखता नहीं ऐसा एक्सटेंशन। हाँ, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है ना, ये बहुत सारे ऐड के अंदर ये एक्सटेंशन यूज करते हैं, कुछ ऐड के अंदर एक्सटेंशन नहीं आता है। कभी कभी मैटर करता है डिवाइस का भी, कि आप किस डिवाइस में दिखा रहे हो, डिवाइस का डिस्प्ले साइज कैसा है, वो एक डिस्प्ले साइज में वो पूरा फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। गूगल बहुत स्मार्ट वर्किंग करता है। अभी जिसका मोबाइल में कोई सर्च कर रहा है, तो एक बार मोबाइल में कोई सर्च करेगा तो कितने ऐड दिखेंगे, चारों ऐड एक साथ दिख जाएंगे, नहीं दिख पाएंगे। तो बहुत सारे केसेस में क्या करता है, वो ऑप्टिमाइज करते रहता है। ऑप्टिमाइज करता है मतलब जो शॉर्ट ऐड हो, जो एक ही डिवाइस में एक ही डिस्प्ले में 4 ऐड दिख जाए, उनको दिखाता है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ऐड भी बनाना ही पड़ता है 100%।
बट इसका बेनिफिट क्या रहता है, इसका बेनिफिट आपका एड कॉपीराइट अच्छा रहता है ना, तो क्लिक ज्यादा आता है। तो क्लिक ज्यादा आता है तो गूगल को समझ में आ जाता है कि इसका कैंपेन अच्छा है। अब डिस्प्ले का साइज छोटा हो या बड़ा हो, अब आपका वो रिकमेंड करते रहेगा पहले भी, क्योंकि आपका पेज लोडिंग टाइम भी अच्छा है, पेज एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा है, एड कॉपीराइट भी अच्छा है, एज वेल एज बजट भी आपका अच्छा है। तब क्या होता है, कैंपेन आपका थोड़ा सा गूगल भी देखता है, जब यूजर पसंद करे तो गूगल रिकमेंड क्यों नहीं करेगा, अभी गूगल भी दिखाना स्टार्ट करता है। तो बताने का मतलब ये था कि अगर इस यूआरएल पे कोई क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे जा रहा है, लेकिन साइट लिंक पे आपको सिर्फ क्या ऐड करना पड़ता है, वेबसाइट के आगे जो भी आप लिख रहे हो साइट लिंक में वो आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना वो वेबसाइट के यूआरएल में भी होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा स्क्रीन शेयर होना, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा प्रोजेक्ट हाईलाइट 20 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट, 10 मिनट्स फ्रॉम पनवेल स्टेशन, और यूआरएल अभी बाकी है ना। तो मान के चलते हैं हमने जो ये वेबसाइट ओपन की थी ना, इस वेबसाइट पे हमने ये यूआरएल दिया था ना, अभी हम लोग देते हैं, मान के चलते हैं इसके अंदर है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पे मैं क्लिक करो, अब यहाँ पे क्या लिख के आ गया, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। मान के चलो ये मेरा वो है एडवांटेज वाला पेज है, मान के चलो, क्योंकि आप भी जब वेबसाइट बनाओगे तो आप भी जो पेज बनाओगे तो उसका पेज ओपन हो जाता है। तो अभी मान के चलो आपको ये यूआरएल अब देना पड़ेगा। देखो अगर आप ध्यान दो, यहाँ तक यूआरएल कॉमन है, लेकिन आगे का चेंज हुआ ना, लेकिन एट टाइम कस्टमर क्लिक करके तो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं ना। तो मान के चलो ये एडवांटेज वाला पार्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करके हमें यहाँ साइट लिंक पे देना पड़ेगा। मतलब यूजर जब क्लिक करेगा एडवांटेज पे तो वही यूआरएल खोलेगा। हाँ, अगर वो एडवांटेज को पढ़ के अगर वो उसका इंटरेस्ट बना है आपके ऐड पे क्लिक करने का, तो उस पे क्लिक करेगा वो, ऐड पे क्लिक नहीं। मतलब क्या होता है, ये सारे आपको हेल्प करेंगे क्लिक करने के। प्रोजेक्ट दिखने आया था, बट उस टाइम साइट पे क्लिक कर दिया। हाँ प्रोजेक्ट हाईलाइट पे क्लिक किया तो वो वहीं पे जाए। हाँ, प्रोजेक्ट हाईलाइट पे क्लिक करेगा तो ये यूआरएल ओपन हो जाएगी। मतलब क्या कर रहा है ये साइट लिंक, क्या कर रहा है आपको समझ में आ रहा है, कस्टमर को ना, और ऐड में आपकी जो कॉपी है ना, मतलब और जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अब आपने हाईलाइट लिखे तो उसके आगे कुछ लिखा है क्या हाईलाइट है, उसको जानने के लिए क्लिक करेगा उस पर। लेकिन कीवर्ड स्पेसिफाई है कि वो क्या सर्च किया है, कीवर्ड से माइंडसेट बनाया है उसने, तो माइंडसेट जब बनाया है तो ये सारी चीज देखेगा। और हमारा काम है कि एक बार वो देखे तो आपकी वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आएगा तो मतलब अब अंदर और कंटेंट पड़ेगा, मैटर पड़ेगा। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, चारों साइट लिंक पे अलग अलग यूआरएल आएगी, सेम यूआरएल एक्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये आपका पहला साइट लिंक हुआ बराबर। पहला साइट लिंक हो जाएगा तो इसको कर देंगे आप हाइड, देखो यहाँ से दिख रहा है, हाइड किया आपने। अब दूसरे यूआरएल पे क्लिक करेंगे साइट लिंक पे, ऐसे करके कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। अब दूसरे पे क्या आएगा, वापस से अगेन आओ चैट जीपीटी पे, लोकेशन एडवांटेज। तो लोकेशन एडवांटेज को क्लिक करके कॉपी करो और एड्स पे आओ। अब लोकेशन एडवांटेज पे लिखो नियर स्टेशन, एग्जांपल कि भाई स्टेशन से करीब में ना। पहले हमने दो को लिखा कि 10 मिनट्स फ्रॉम, वो क्या था, प्रोजेक्ट एडवांटेज था। आप लोकेशन एडवांटेज बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो ये रियल स्टेशन और एंड एग्जांपल डी मार्ट। और सेकंड में लिख दो मतलब जो एडवांटेजेस है लोकेशन एडवांटेज बता रहे हैं इनको। तो वो फिर उसका एक अलग अलग से डिजाइन करना पड़ेगा पेज। नहीं एक्चुअली क्या था ना, पे होगा वेबसाइट, वो वेबसाइट में आपका ऑलरेडी बना हुआ है। वही चीज यहाँ पे यहाँ डालना रहेगा, वही हाईलाइट करना पड़ेगा उस हिसाब जो से वेबसाइट में बना देता है। हाँ जैसे बराबर। जिम सर, जो वेबसाइट पे है उस हिसाब से आप बराबर, अगर वो, हाँ, जो भी अगर वो पॉइंट क्लिक कर रहा है तो वो पॉइंट आपका वेबसाइट पे होना चाहिए, और उस पॉइंट का ये वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि अभी नियर बाय
हॉस्पिटल एयरपोर्ट हॉस्पिटल एंड जैसे हमने ये डाला नियर बाय हॉस्पिटल एंड सीबीएसई स्कूल। तो अब हम क्या करेंगे, आप वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद मान के चलो मान के चलो ये वो चीज है कि लोकेशन पे कोई क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन है। तो देखो अभी मेरे पास है ना वेबसाइट नहीं है, वो वाली वेबसाइट के ऊपर लिंक नहीं है। जब वेबसाइट वाला पार्ट आपका कवर होगा तो आपको ये चीज समझ में आएगा। बस ये ध्यान में रखना कि साइट लिंक में आपको अलग अलग यूआरएल देना पड़ेगा, मतलब डोमेन सेम होगा। आगे का जो ये ऑप्शन है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शन आगे का चेंज होते जाएगा सब में। और बट आपके सारे वेबसाइट के यूआरएल के अंदर ये चीज कॉमन होगी आपके। चेंज हुआ तो सिर्फ आगे का चेंज होगा, बराबर। अब इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम डालेंगे यहाँ पे। ये होने के बाद आपका कितना साइट लिंक हो गया, 2 हो गया। आप तीसरा बनाएंगे, तीसरा अब मैं बनाऊं फटाफट, समझ में आ गया ना पॉइंट। नींद आ रही, किसको नींद आ रही है, बोर हो गए क्या कोई, या अविनाश, बोर हो या अविनाश। 1 BHK के ऑफर, अब 1 BHK के ऑफर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 45। ऑफर ऑफर जैसे एग्जांपल गेट ये 10 लाख डिस्काउंट और फर्स्ट 20। ओके कैश। EOI ऑफर गेट 5 lakhs for EOI offer get 5 lakhs for 5 clients। एक मेंशन कर देते और यहाँ पे मेंशन कर देते जैसे कि गेट गेट 20 grams गोल्ड कॉइन, है ना। और यहाँ पे फाइनल यूआरएल में अगेन वेबसाइट पे आएंगे, मान के चलेंगे ये यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल। अब 2 BHK नहीं, अब कुछ अलग दिखाएंगे। उनका एक हेल्प डेस्क भी आता है वो सब वेबसाइट का पार्ट है, वेबसाइट, वो वेबसाइट के अंदर की चीज है। वो भी कवर होगा। वो तो वेबसाइट में कवर होगा ना वाला। चंदन टाइम हो गया, बता रहे हैं। हाँ मैंने उसका वो जॉब कार्ड है को फोन किया, पता है आपसे, चलेगा चंदन। हाँ अभी ऑलमोस्ट खत्म होने पे ही है। तो यहाँ पे भी क्या डालेंगे हम लोग, व्यू फ्लोर प्लान का लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जैसे कि कारपेट एरिया किस तरह, यहाँ पे लिख दो कारपेट एरिया 1 BHK जैसे कि 465। और यहाँ पे कारपेट एरिया 2 BHK 675। SQFT मालूम है ना, हाँ स्क्वायर फुट। और इसका भी हम लोग यूआरएल दे देते कुछ अलग।
तो हम लोगों ने टोटल कितने बना लिए, 4 साइट लिंक हम लोगों ने बना लिए, और अभी हम लोग करेंगे क्रिएट पे क्लिक। इतना बनाने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अभी हमारे कितने 4 दिख रहे हैं ना, साइट लिंक 4 दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे ऐड में कैसे दिखेंगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है नीचे लोकेशन एडवांटेज, प्रोजेक्ट हाईलाइट, और अभी डेस्कटॉप में देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप में देखो यहाँ दिख रहा है लोकेशन एडवांटेज। तो ही आए। हाँ तो वो धीरे धीरे वो अपडेट होते रहते हैं, वो कभी 2 आता है, कभी हाँ। 3 आता है, वर्टिकल में दिखाना हो वो दिखाता है, वो अपने हिसाब से दिखाता है पूरा। जैसा ये अब ऐड में दिख रहा है ना, ये वाला जैसा ये दिख रहा है ना, ऐसा भी दिखाता है, जो दिखा ना ये ऐसा भी दिखाता है वो, बरोबर। तो यहाँ पे यहाँ तक क्या हुआ अभी हमारा, यहाँ तक हमारा हुआ साइट लिंक 4 हो गए। अब साइट लिंक होने के बाद नीचे ऑप्शन पे देखो, एक मिनट, हैंग हो गया। माउस के नीचे। वही आए। अच्छा। 2 मिनट, हैंग हो गया। आप देखो नीचे आ रहा है कॉल आउट, देखो साइट लिंक आपका कंप्लीट हो गया। तो साइट लिंक को आपने क्या किया, इसको यहाँ से आपने एरो करके इसको बंद कर दिया। इसके नीचे अभी कॉल आउट एक्सटेंशन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे लिखा है प्लस कॉल आउट, मतलब क्रिएट करेंगे कॉल आउट को। और यहाँ पे भी हमें कुछ लिखना है, जैसा आपके यहाँ पे नीचे आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि चैट जीपीटी वापस पे आएगी, कॉल आउट एक्सटेंशन देखे नियर पनवेल स्टेशन, या फिर ये बुक, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके गूगल एड्स में आओ, और यहाँ पे पहले में ये ऑप्शन लिख के एंटर करो। अब ये जो मैंने लिखा है बुक विथ 51,000 ओनली, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे बुक विथ 51,000 ओनली। अब आ गया, बाद में फुल स्टॉप आ गया। बोला था ना फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऐसा रहता है, क्योंकि वो तो डिस्क्रिप्शन में भी कोई लिख के लास्ट में डॉट डाल सकता है। तो ये हमने पहला एक फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऐसा लिखा। अब दूसरा हम लिखते हैं जैसे कि क्लब हाउस पोल जिम वगैरह, ये इसको दूसरे में डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे अपडेट हुआ, क्लब हाउस पोल जिम, फुल स्टॉप आया। अब उसके बाद में यहाँ पे वापस से और ले लेंगे। नो हिडन चार्ज। हाँ, नो हिडन चार्ज। जैसे रेरा रजिस्टर्ड, ये भी है। इससे क्या होगा, आपका ऐड बहुत भरा भरा दिखेगा। जितना आपका ऐड का कॉपीराइट अच्छा होगा, उतना उस पर रैंकिंग फैक्टर जो है ना वो बढ़ेगा। और फिर फोर्थ, क्या क्या बोले थे, नो हिडन। नो हिडन चार्ज। नो हिडन चार्जेस, ये हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है, देखो चारों आपके हो गए यहाँ पे, जिससे भी आपका ऐड थोड़ा सा और बड़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और इतना करने के बाद सेव पे क्लिक कर दो, और सेव पे क्लिक करने के बाद अप्लाई। अब एड्स में आएंगे, देखो दिख रहा है यहाँ पे 51,000 दिख रहा है, पोल जिम रेरा वगैरह दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखो बुक विथ 51,000, नो हिडन चार्जेस आ रहे हैं ना। कॉलर एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे जो लिखा है मोर एसेट्स टाइप, मतलब 7 एसेट टाइप्स और ऐसे हैं जिनको आप ले सकते हो। तो इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जो दिख रहा है प्रमोशन, प्रमोशन वाला जो ऑप्शन रहता है वो किसके लिए होता है पता है क्या, प्रमोशन ऑप्शन होता है
जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, मतलब प्रमोशन में जैसे आप बता रहे हो कि गेट 50% ऑफ, वैसा या कूपन कोड दे रहे हो, तो उस तरीके का रहता है। अभी इसके अंदर नीचे अगर आप देखो तो प्राइस भी बता रहा है। अगर आपको प्रोजेक्ट का प्राइस दिखाना है तो प्राइस भी डाल सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं प्राइस पे क्लिक करता हूँ। सर वो प्रमोशन तो क्या होता है? प्रमोशन ई कॉमर्स के लिए, मतलब जैसे कि आप कोई एड चला रहे हो और ऑफर कोड रहता है ना वहाँ पे उसका, तो उसके लिए वहाँ पे वो कोड वगैरह डालने के लिए ऑप्शन देता है, तो वो ई कॉमर्स के अंदर ज्यादा बेनिफिशियल। मतलब वो वेबसाइट पे दिखता है क्या, कि एड पे दिखेगा? नहीं नहीं, ऐड पे दिखता है सत्ताम जी। अभी आप ई कॉमर्स ऐड चलाओगे ना, मैं यहाँ पे जैसे कि भी कोई दूसरा टैब ओपन करता हूँ। दिखता कभी कभी यहाँ पे ऑफर दिखता है, ये ऐड है ना, ऐड के अंदर कभी कभी यहाँ पे रहता है ना ऑफर कोड रहता है, वो बताता हूँ मैं। दिखता है ये वाला इमेज में, दिख रहा है देखो, ये वैलेंटाइन डे 25% ऑफ ऑन ऑल पेंटिंग, दिख रहा है वाला ऑप्शन। देखो इसमें भी यहाँ पे ना कूपन कोड दिखा रहा नहीं प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहेगा। यहाँ पे देखो ये पॉइंट दिखाई दिया ऑफर कोड वाला, तो ऑफर कोड के लिए भी मतलब वो ई कॉमर्स के अंदर काम आता है, ज्यादा तो शॉपिंग में काम शॉपिंग में काम आता है वो, इस पे इंक्वायरी में ज्यादा काम नहीं आता है। अच्छा ये ऊपर नहीं बढ़ रहा है ये, देखो अभी आया कॉल का भी आया है। इतना सारा डिटेल्स ऐड कर दिया, फिर वो एड स्ट्रेंथ इतना कम क्यों दिखा वो बोल रहा है मेक हेडलाइन यूनिक, वो हम लोग ने जो उसको फर्स्ट जो किया है ना, फर्स्ट जो पिन किया है ना, वो हटा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब इसको शुरुआत में नहीं करना होता है पिन। क्यों पता है क्या, 3-4 दिन कैंपेन रन होने देना रहता है, उसके बाद में हमको गूगल कुछ बताता है कौन से हेडलाइन से आपको क्लिक आया, तो जिस हेडलाइन से क्लिक आता रहेगा ना, उस हेडलाइन को स्किपिंग करना रहता है, तो भी चेंज कर सकते है। हाँ अभी भी चेंज कर सकते हैं ना हम लोग। अभी हमें ये ऐड करना है, ये कॉल ऑप्शन दिख रहा है कॉल, ये कॉल वाला ऑप्शन हमें ऐड करना है। और ये ना मेरा स्क्रीन नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है। प्रमोशन वाला तो हो गया, ये वाला भी हो गया, लेकिन अभी ये नीचे नहीं जा रहा है। जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो स्क्रॉल करो, नीचे नहीं जा रहा है। तो नीचे जो कॉलर वाला जो एक्सटेंशन है ना, उसमें से हमें मोबाइल नंबर डालना पड़ता है बस। तो मोबाइल नंबर है ना, मैं यहाँ पे दिखता है। और अभी जो मैंने ये हेडलाइन को जो मैंने फिक्स किया है ना, ये हेडलाइन को मैं ऐसे अनपिन कर देता हूँ, इसको कर दूंगा रिकमेंडेड। देखो सही हो गया। और अभी तक ये कॉल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। कॉल वाले ऑप्शन से क्या रहता है पता है क्या, हमारे ऐड पे ना यहाँ पे कॉल का नंबर आ जाता है, तो डायरेक्ट हमारे ऐड को कोई देख के वेबसाइट पे नहीं जाना, कॉल करना, तो हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ऐसा तो नंबर इधर ही दिखता है, जैसे आपको दिख रहा है ना, लोकेशन एडवांटेज व्यू फ्लोर प्लान, इसके नीचे लिखे रहता है, थोड़ा बड़े में लिखे रहता है नंबर। कैसे लिखे रहता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। दिख रहा है ये वाला, कैसा दिख रहा है आपको, कॉल का ये आइकॉन नंबर दिख रहा है, ये फीचर रहता है कि ऐड के अंदर वो सामने दिखता है, उस पर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट अभी कॉल लगेगा। हाँ डायरेक्ट कीपैड पे जाके फोन लगेगा वहां से। तो ये वाला ऑप्शन के लिए हमें खाली वहां पे मोबाइल नंबर ऐड करना रहता है और हमारा बन जाता है कैंपेन। तो यहाँ तक होने के बाद क्या करना है आपको, मान के चलो कॉल वाला भी हमने ऑप्शन कर दिया, वो नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पूरा कैंपेन का ओवरव्यू हमें गूगल बताएगा। अभी लास्ट में अभी हमें क्या डालना है, एक चीज आई नहीं थी, बजट डालना है। बजट आया था कहीं पे, अभी गूगल आपको रिकमेंड करेगा कि कितना बजट आप डालना है। 95% बता। नेगेटिव वर्ड भी ना। हाँ निगेटिव भी डालना है, एक मिनट। तो देखो अभी यहाँ पे गूगल जो रिकमेंड कर रहा है वो इतना बजट कर, 3,800 इतना रुपया आप लगाइए, जिसमें आपको वीकली कन्वर्सेशन 14% तक। वहाँ नहीं दिखता है। अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ,
एक मिनट। तो उधर 95% दिखा रहा है एड स्ट्रेंथ। सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ, एक मिनट। ऑनलाइन एक मिनट। Okay. ओके, अभी दिख रहा है ना आपको ये? बजट दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, जय स्क्रीन दिख रहा है अभी? नेक्स्ट करने हाँ के बाद सर, आएगा। हाँ दिख रहा है स्क्रीन। नेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद ये स्क्रीन आई है। अब यहाँ पे बोल रहा है बजट। बजट देखो, मुझे ये बता रहा है कि अगर आप इतना बजट लगते हो तो आपको इतना कन्वर्जन मिल सकता है, 17.9 वीकली कन्वर्जन। और कॉस्ट पर कन्वर्जन 383 रुपीज हो सकता है। और वीकली आपका इतना बजट हो सकता है 27,209। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इतना बजट देंगे तो ये हमें 70 के आसपास हमें लीड दे सकता है। लीड मतलब कन्वर्जन। कन्वर्जन समझ में आया था ना आपको? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार कोई आया तो मतलब एक कन्वर्जन। तो मतलब 70 बार आया तो 70 कन्वर्जन, मतलब 70 लीड आपको दे सकता है। और एक लीड का जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट बता रहा है 383 रुपीज हो सकता है। और टोटल स्पेंड करने में 27,000 स्पेंड करने में ये रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये एस्टिमेट है, कोई गारंटी नहीं। तो अभी गूगल कैसे बता सकता है कि इतने आप आ सकता है? क्योंकि गूगल को भी जो हमने कीवर्ड दिया ना वो उसी का कीवर्ड है। तो उसके बेस पे वो प्रिडिक्ट करके बता रहे हैं। तो हमने जो कीवर्ड दिया, हमें अपने कीवर्ड पे भरोसा होना चाहिए कि हमारा कीवर्ड जो है वो राइट कीवर्ड एकदम। ये और देखो वैसे भी वो कीवर्ड सर्च करेगा तो ही आपका ऐड दिखने वाला है। और कोई दूसरा कीवर्ड सर्च करेगा तो ऐड दिखेगा आपका? नहीं ना। और ऐड दिखेगा भी तो क्लिक करेगा तब पैसा कटेगा, ऐसे तो कटेगा नहीं ना। मतलब कितना सेव है अपन, पैसा भी अपना सेव है। और सेकंड क्या है, ऐड पे जब कोई क्लिक करेगा तो पैसा कटेगा, दिखने पे ऐड नहीं का पैसा नहीं कटेगा। ये क्लिक करेगा तो 384 रुपये कटेगा। नहीं नहीं, पता नहीं। अच्छा, कन्वर्जन पे। अभी देखो ये 70 रुपया, ये 70 क्या बता रहा है, 17.9 वीकली कन्वर्जन। मतलब वो थैंक यू वाला जिसको आए वो ऐसा कर लो। हाँ, कंफर्म लीड। मतलब आपकी वेबसाइट पे किसी ने फॉर्म फिल किया तो वो एक दूसरे पेज पे जाएगा, उस पेज को बोलते हैं थैंक यू पेज। मतलब इस पेज तक कोई एक बार पहुंच गया तो गूगल समझ जाएगा एक कन्वर्जन हो गया। ऐसे करते करते 70 आएंगे। गूगल ये बोल रहा है कि गूगल बोल रहा है आपको 70 लीड आएगी। और एक लीड कितनी की आएगी गूगल ये बता रहे हैं, कॉस्ट कन्वर्जन। एक कॉस्ट, क्लिक नहीं, आप क्लिक मत पकड़ो, क्लिक नहीं, लीड। मतलब ये कस्टमर कन्वर्ट होने तक 383 रुपीज चार्ज कर सकता है। कॉस्ट पर लीड। हाँ, सीपीए। क्या क्लिक नहीं, हाँ नहीं नहीं, क्लिक का नहीं बता रहा। वो डायरेक्ट लीड का चार्ज वो डायरेक्ट लीड का कन्वर्जन के बेस पे, क्योंकि गूगल का जो पीपीसी ऐड है कन्वर्जन के बेस पे। कोई बोला मेरा बजट इतना नहीं है, कम है, फिर क्या हो? बजट के ऊपर हाँ, किसी ने बोला कम बजट का,
वो लिखा है ना कस्टम। हाँ यहाँ पे नीचे है ना कस्टम बजट, यहाँ पे देखो ना सेट कस्टम बजट, वो तो आने वाला था मेरे पे। मान के चलो। हाँ ये अभी ये आकाश ने शायद बोला कि अगर बजट कम है तो लीड कम होगा। हाँ देखो अगर ना। उसमें यही बजट में क्लिक काउंट नहीं होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखो पीपीसी क्लिक पे ही पैसा कटने वाला है। अभी देखो मैं यहाँ पे बजट रखता हूँ 1000 रुपया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। अब 1000 रुपये के हिसाब से ना, अभी ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे प्रिडिक्ट करके बताएगा कितना होने वाला है। लेकिन याद रखो, मान के चलो आपके ऐड पे लोगों ने 50-60 लोगों ने सर्च किया, आपका ऐड दिखा। 50-60 लोगों में से 10 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, तो एक क्लिक का चार्ज कटेगा, लीड का चार्ज नहीं है। मान लो। हाँ मतलब लीड का कस्टम अलग हो पे गया, क्लिक पे इसे बोलते हैं पे पर क्लिक, पीपीसी। पीपीसी अलग कटेगा और नहीं नहीं कन्वर्जन नहीं पीपीसी पे पीपीसी का चार्ज और लीड पे लीड। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ऐड दिखा, मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से। मेरा ऐड दिखा, 50 लोगों ने मेरा कीवर्ड सर्च किया, मेरा 50 लोगों को ऐड दिखा, 10 लोग ने क्लिक किया, एक क्लिक का चार्ज 200 रुपया हुआ। 10 क्लिक का कितना हो गया? 2000। 2000 मेरा बजट गया। अब लीड आया नहीं है, वो हो गया पीपीसी। यही है पीपीसी है पूरा, अलग नहीं है। आप 10 लीड में से कितने क्लिक है? क्लिक कितने हैं? 10 क्लिक आए थे। 50 लोगों ने ऐड देखा, 10 लोगों ने क्लिक किया, एक क्लिक का चार्ज कितना था? 200 रुपया पकड़ो, तो 10 क्लिक का हो गया 2000। अब मान के चलो ये 10 क्लिक में से 2 बंदे लोग ने फॉर्म भरे, तो कन्वर्जन कितना हुआ? 2। तो सीपीएल कितना हुआ? 1000 रुपया, मतलब कॉस्ट पर लीड 1000 रुपया हुआ। बात को समझो, 10 क्लिक आए, एक क्लिक का पैसा कितना था? 200 रुपया था, तो 10 क्लिक का कितना हो गया? 2000। तो क्लिक के बेस पे आपका पैसा कट रहा है, लेकिन इन 10 लोगों में 2 लोगों ने फॉर्म भरा, तो गूगल क्या करेगा पता है क्या? ये 2000 को 2 लोगों में डिवाइड कर देगा। एट द लीड तो 2 ही है ना आपके पास, 2 लीड लाने के लिए कितना रुपया खर्चा हुआ? 2 लीड लाने के लिए 2000 रुपया खर्चा हुआ, तो एक लीड लाने के लिए कितना रुपया खर्चा हुआ? तो सीपीएल कितना हुआ? 1000। सीपीएल 1000 हुआ ना, कॉस्ट पर लीड। हाँ वो तो कॉस्ट पर लीड वो सर लास्ट सेशन में समझा था। अगर हम लोग ये बजट से जाते हैं हाँ, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? ये गूगल रिकमेंडेड वाला। रिकमेंडेड वाला गूगल ने रिकमेंड किया है कि आप बजट इतना रखो। गूगल कमाने के लिए बैठा है, इसके लिए आपको बजट, मैंने आपको बोला था ना। नहीं सर, मतलब ये भी कॉस्ट पर लीड ही आप बता रहे थे। ये वीकली कन्वर्जन जो है ना, वीकली कन्वर्जन का मतलब है वीकली लीड, कि वीकली लीड आपको 36 दे सकता है वो। ये इसमें भी कॉस्ट पर क्लिक करके ही नहीं पैसा। इस पे कॉस्ट पर क्लिक की बात ही नहीं है। मैं आपको एक मिनट में आपको समझा रहा हूँ। कॉस्ट पर लीड की बात है। किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं सर, सर सुनिए ना सर, दो चीजें हैं। एक तो कॉस्ट पर लीड जो आपने पहले वाला बताया वो एक सीपीएल। हाँ, और ये दूसरा जो है कॉस्ट कन्वर्जन वाला। ये सीपीएल है। हाँ वही एक ही चीज है दोनों भी। तो ये पीपीसी पे क्लिक करने पे भी तो उसका अच्छा वो मतलब बाद में कैलकुलेट करके सीपीसी में निकाल कर। मैं समझाता हूँ एक। पूरा गया डैशबोर्ड। अभी देखो मेरी बात सुनो, मेरा डेली बजट कितना है? 2000 रुपये, ठीक है। मेरे ऐड पे इंप्रेशन आया, ये आगे की बात बता रहा हूँ। इंप्रेशन आया मेरे ऐड पे 50, मेरे ऐड पे क्लिक आया 10, और मेरा बजट पूरा खत्म हो गया। और गूगल ने मुझे बताया सीपीसी, मुझे बताया गूगल ने, क्या बताया? मेरे से गूगल ने सीपीसी बताया 200 रुपया। कितना बताया सीपीसी मुझे गूगल ने? 200 रुपया बताया। तो एक सीपीसी का 200 रुपया, 10 क्लिक का कितना हो गया? 2000 हो गया। तो मेरे 2000 रुपया पूरे चले गए, मेरा एक दिन का बजट खत्म। अब मुझे मान के चलो ये 10 क्लिक में ना 2 ऐसे कस्टमर थे, किससे? 2 ऐसे कस्टमर थे जो मेरे वेबसाइट पे गए। हालांकि 10 लोग इस वेबसाइट पे आए, लेकिन 10 लोगों में से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उन्हें एक थैंक यू पेज का यूआरएल ओपन हो गया,
हाँ। तो यहाँ तक जो पहुंचा तो इससे हो गया 2 कन्वर्जन। जीरो है अगर ये 0 रहेगा तो भी कोई बात नहीं, कॉस्ट उतना आएगा 0 हो गया तो भी आपका 2,000 रुपया गया। सर यही बोल रहे हैं। क्लिक पे ही जा रहे हैं। पैसा इसके लिए इसका नाम है पीपीसी। मैंने आपको 4 नाम बताया था, गूगल 3 नामों से जाना जाता है। अगर कोई बोलेगा पीपीसी कैंपेन रन कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाना वो गूगल एड की बात कर रहा है, इस कैंपेन की बात कर रहा है। क्योंकि मार्केट में इसी के नाम से गूगल ज्यादा पे। और पीपीसी का मतलब क्या होता है, पे कर रहा है, पे पर क्लिक का चार्ज लग रहा है यहाँ पे। ये जो लीड आ रही है ना, इसका चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, यही चार्ज को इसमें डिवाइड कर देता है वो। हाँ वही चार्ज करना मिलेगा। हाँ, तो अभी 2,000 गया तो 2,000 को ये डिवाइड कर देगा 2 लीड से, तो इसका मतलब एक लीड आपका कितना हो गया, सीपीएल हो गया आपका 1,000 रुपया। हाँ, वो ऐसा CPC वो बजट को डिवाइड करते हुए जाता सिंपल सी बात है, टीपीसी पे पैसा कटता है। और कोई बात नहीं है। है। एकदम बराबर है। यहाँ तक समझा ना? अभी अभी बात करते हैं नेगेटिव कीवर्ड की, जो हमारा एक लास्ट बचा है। बस बराबर। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? अभी हमारा टोटल ऐड का स्कोर कितना है? ऐड का स्कोर 96.3 है, परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बजट हमने इंटर किया और बजट इंटर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। गूगल अपना हमारा ऐड रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद क्या होगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, उसके बाद में ऐड एक्टिव। अब ये रिव्यू आया, पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर देंगे, हमारा कैंपेन रेडी। बट अभी एक चीज इसमें मिसिंग है, जो है नेगेटिव कीवर्ड। तो नेगेटिव कीवर्ड शायद अभी डालने के लिए ऑप्शन दे दे। एक मिनट, नेगेटिव कीवर्ड को अलग से डालना पड़ता है। कैंपेन बनाने के टाइम पे वो आपको ऑप्शन नहीं देता है, इसके लिए गूगल टेक्निकल बहुत सारी चीजें अलग अलग है। अभी हम लोग कहाँ पे डालेंगे नेगेटिव कीवर्ड, यहाँ पे खाली थोड़ा सा ध्यान देना। कंप्लीट हो गया ना। पीपीसी एड पूरा कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे अभी हम लोग को वो करना है, नेगेटिव कीवर्ड को खाली ऐड करना है। टीपीसी चैप्टर ही खराब हुआ था। नहीं नहीं, कल है, कल कल पूरा अभी आपको बनाना है। अच्छा, कल पीपीसी कैंपेन की पूरी प्रैक्टिस होगी, कल आपको मेन डाउट आने वाला है। मैं तो बना दिया, आपने देखे, आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप करने जाओगे, हाँ कल अभी अविनाश भी कल प्रैक्टिस करेगा। अविनाश का कल मेन चैलेंज, वो चैट जीपीटी वाला ना। वो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में दे रहा हूँ ताकि वो आपको हेल्प करेगा। देखो, योर एड्स विल गो लाइव आफ्टर रिव्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से अब मैं सब बैक करता हूँ, गूगल एड्स पे बाहर आते हैं। अब इस कैंपेन के अंदर क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स। तो देखो यहाँ पे जैसे आप बाहर आओगे, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आपको यहाँ पे कीवर्ड कहाँ दिख रहा है पूरे डैशबोर्ड के अंदर? यहाँ दिख रहा है ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। तो देखो जितने भी कीवर्ड हमने डाले वो देखो सारे कीवर्ड यहाँ पे आ गए ना। तो गूगल हमें ये भी बताता है कि कौन से कीवर्ड से आपको सेल आई है। ऐसा कल दिखाया था मैंने आपको कि कौन से कीवर्ड से सेल आया है। तो यहाँ पे भी सब गूगल है ना, सब पेंडिंग अंडर रिव्यू है। जैसे ही ये रिव्यू से बाहर निकलेंगे तो ये हमें बताएगा कौन से लीड से हमें कौन, मतलब कौन से कीवर्ड से हमें लीड आ रही है, कौन से कीवर्ड से क्लिक आ रहा है, उस क्लिक का कितना चार्ज हो रहा है। एक एक कीवर्ड का चार्ज अलग अलग होता है। हाँ? किसी कीवर्ड का चार्ज अलग होता है, किसी कीवर्ड का चार्ज अलग होता है। अगर आप सर्च करोगे डीएसएलआर कैमरा तो इसका चार्ज अलग कटेगा, लेकिन आप सर्च करोगे निकॉन डीएसएलआर कैमरा तो इसका चार्ज ज्यादा ही कटेगा, क्योंकि स्पेसिफिक जनरल ये सब भी मैटर करता है ना। तो हमने वैसा भी रखा है ना। आकाश जी ने बोला था कि साइज, सन, सिटी ये भी लिख के डालो। तो प्रोजेक्ट का नाम है, तो प्रोजेक्ट के नाम से हो सकता है कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा लिखना, क्योंकि अब हो गया स्पेसिफिक कीवर्ड। तो उसके हिसाब से यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। अभी नेगेटिव कीवर्ड है, एक मिनट, कीवर्ड में रेडी टू नहीं है। एक मिनट। हेलो, हाँ मुझसे बोल।
नहीं अभी लेक्चर चल रहा है, तो लेक्चर में जाता हूँ तो हम बैठ के करते हैं, देखेंगे। हाँ बोल लेक्चर में आप सोच साढ़े 9 बजे ट्रेन से हाँ अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नेगेटिव कीवर्ड का। जैसे हमने कीवर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे कीवर्ड था और एक नेगेटिव कीवर्ड था। अब क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। नेगेटिव कीवर्ड दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कैंपेन। एक मिनट, ये वाला कैंपेन है ना, इसके अंदर हमको नेगेटिव करना है ना, तो मतलब यहाँ पे आके हमें उस कैंपेन को सिलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ पे भी आप इंटर करो। जैसे कि क्या इंटर करेंगे, रैंड वर्ड इंटर कर दो, फिर सेल, सॉरी रीसेल, फिर प्राइस, फिर उसके बाद में हॉस्टल, 20 पीजी, 45, 55, 40, 35, 25, 30, मतलब समझ गया ना। अभी आपको क्या करना है, पीजी मतलब पूरा वर्ड लिख के करना रहेगा कि इसी टाइप? ऐसे ऐसे लिख लिख के इंटर मारना है, ताकि गूगल को समझ में आ जाएगा कि इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर ऐड नहीं दिखाना है, गूगल समझ जाएगा। फिर एग्जांपल मान के चलो, अगर कोई सर्च कर रहा है 1 BHK फ्लैट इन खारगर, तो भाई खारगर में हमारा नहीं ना, तो ऐसे ऐसे वर्ड को भी आप डाल के हटा दो, क्योंकि कभी कभी लोग सर्च करते हैं, कभी वो मान के चलो ब्रॉड में निकल गया, तो कोई सर्च कर दिया कि 2 BHK फ्लैट, खाली इतना, हालांकि हमने ब्रॉड में 2 BHK नहीं दिया, हमने दिया खाली फ्लैट पनवेल, बराबर है ना, ज्यादा दिया नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोकेशन लिख दो जिसके लोकेशन पे हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए। जैसे खारगर लिख लो, या नेरुल लिख लो, या फिर लिख लो वाशी, कोपर खेलने, घनसोली, रबाले, एरोली, थाने, और क्या डाल दूं? सब इधर ही डाल दूं, मैं ही डाल दूं। अभी फिलहाल मैं भी चेक करता हूँ आपका कितना डाल दी। तो सब डालेंगे तो भी चलेगा। हाँ हाँ डालो, बिल्कुल बहुत अच्छे से डालना है, क्योंकि बहुत जरूरी है हमको ये सब करना। अदर ब्रांड का भी नाम डाल सकते हैं, लाइक हाँ कॉलेज। बराबर, क्योंकि पनवेल में है ना। तो नोटपैड से कॉपी करके डाल सकते हैं। हाँ नोटपैड में देके डाल सकते हैं। अभी आरिफ जी ने सही बोले, जब से जितने भी ब्रांड वाले जो हीरानंदानी है, इन लोग को डाल दो। हाँ अरियन को डाल दो, ताकि इनका प्रोजेक्ट पे इनका कोई सर्च करे तो हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए, बराबर ना। क्या दिखना चाहिए, नहीं अगर वो सर्च करेगा 2 BHK फ्लैट इन पनवेल बाय हीरानंदानी, तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफाई है। हाँ, तो इतना लिख के हमें क्या करना है, इतना लिख के हमें आना, सेव पे क्लिक करना है, बस। इससे क्या होगा, नेगेटिव कीवर्ड पे ये जो हमने वर्ड दिया है, इस कीवर्ड पे भी हमारा ऐड नहीं दिखेगा। कम से कम कितना इसमें डालना पड़ेगा? जितना डालना है अनलिमिटेड भर दो, इसमें कोई लिमिट नहीं। कीवर्ड आपके ऐड के अंदर 20 से 30 रहना चाहिए। नेगेटिव आप पूरा पूरा गूगल लिख के डाल दो, पूरा गूगल नहीं छोड़ के डाल दो। मतलब कीवर्ड भी डाल दिया नेगेटिव में तो ये है। राइट राइट। तो यहाँ तक के अपना था पीपीटी कैंपेन, और इसी कैंपेन को करने के लिए कल हम लोग पूरा एक दिन लेके आप रिसर्च करोगे। कितने लोगों ने कीवर्ड निकाला है अभी तक? मैंने निकाला। कौन कौन निकाला है कीवर्ड? मैंने निकाला। आकाश जी, सत्ताम जी, मनीषा, आरिफ जी। ऑफिस कल तो ऑफिस सुन रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले से मांग रहा है, इतना रिकॉर्डिंग भेज दो, रिकॉर्डिंग भेज दो। और ऑफिस में टेस्ट अभी कल कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी ऑफिस में आके टाइम निकालो, कि कीवर्ड निकालो, रॉ मटेरियल निकालो, यहाँ पे आके कैंपेन बनाओ, क्योंकि कल आपको प्रॉब्लम आएगी 100%। ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसको प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 जने से निकल सकते हैं। कौन कौन?
हाँ कल का भी देखना पड़ेगा, आज का भी देखना कीवर्ड आज क्या किया तुम लोग अरे कल रिसर्च किया अपन ने पूरा कीवर्ड्स का। हाँ। और आज हमने पीपीटी कैंपेन बनाया। और कल पीपीटी में बनाने कल पीपीटी कैंपेन बनाने गया कल हाँ हाँ इंटरेस्टिंग था, थोड़ा प्रैक्टिकल। आप लोग थोड़ा एक्चुअली बैठे थे, थोड़ा सा बोर लग रहा है, लेकिन सर नोट्स तो हाँ अगर होंगे नोट्स तो हाँ मैं वो नोट देने वाला हूँ 100%, पूरा देने वाला हूँ पूरे मॉडल का। हम लोग उसके वो बाद ऐड discuss किए। पूरा हाँ। अच्छा अभी थोड़ा मैं ऑनलाइन वालों से जरा बात कर देख लेना। ओके जय शामी जी। yeah, okay. Thank you. यस मोस्ट वेलकम। ओके सर जय हाँ सर, मेरे को थोड़ा उसमें नहीं समझा, कॉस्ट वाले पार्ट में जो बजट डिसाइड कर रहे थे ना अपन, हाँ हाँ उसमें मेरे को ये नहीं समझा, जो सीपीसी आप बता रहे थे 200 रुपया निकलता है, तो उसको अपन जैसे नहीं बार्गेन वगैरह कर सकते? वेट कर सकते हैं, लेकिन बिडिंग करने का नहीं है ना अभी हमें यहाँ पे। अच्छा, वो जय डिस्प्ले एड में अपन अपन बिडिंग ने किए थे, हाँ हाँ बोलो। डिस्प्ले एड में अपन ने किए थे, जैसे सीपीएम अपन ने 20 रुपीज कर दिए थे टारगेट, तो वैसा इसमें नहीं कर हाँ सकते? इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे हम लोग। Yes, इसमें हम लोग नहीं करेंगे। इसमें क्यों नहीं करेंगे पता है जय? हाँ। क्योंकि मान के चलो अगर सामने वाला बंदा वो कीवर्ड सर्च कर रहा है और उस कीवर्ड पे कंपटीशन हाई है, हम्म, तो कंपटीशन अगर हाई है तो अगर आपने 200 रुपया लगा दिया मान के चलो, और उस हाँ कीवर्ड के ऊपर बड़े बड़े ब्रांड उस कीवर्ड के ऊपर 400 रुपया दे रहे 500 रुपया दे रहे, हाँ तो फिर आपका एड शो नहीं होगा ना। फिर उन लोग का हाँ, एड शो होगा। आपका एड क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि उनके बजट उन्होंने कम है। लगा के रखा है ज्यादा और आपने कम लगा के रखा है बिडिंग। तो अगर आपने बिडिंग उसको गूगल को अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर दिए तो आपका एड शो नहीं हो पाएगा। और रियल एस्टेट में कैसा रहता है, इसमें बिडिंग नहीं लगाते कोई, क्योंकि प्रोडक्ट का टिकट साइज बहुत हाई रहता है। तो कस्टमर ज्यादा चाहता है, बिल्डर ज्यादा चाहता है कि इस कीवर्ड हाँ, के ऊपर उसका ऐड दिखे, ताकि लोग उस पर क्लिक करके इंक्वायरी करें। हम्म, अच्छा, और एक बात है, लोकेशन आपने बोला था ना, जैसे नवी मुंबई और मुंबई आपने लोकेशन, जैसा मान लो हैदराबाद से हम सर्च करें तो वो भी जब मुंबई में 1 BHK पैनल वो तो दिखेगा ही दिखेगा ना, तो ये लोकेशन हाँ का पर कैसा है? नहीं नहीं नहीं, हैदराबाद से आप सर्च करोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने हैदराबाद लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा, नहीं दिखेगा। जैसा मेरे को चाहिए, मुंबई में हम फ्लैट चाहिए मान लो, हाँ नहीं, तो तो आप उससे सर्च करोगे तो आपको आपको ये वाला ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने लोकेशन में आपका हैदराबाद नहीं सेलेक्ट किया ना। अच्छा नहीं दिखेगा। जिस कंपनी ने, जिस एडवर्टाइजर ने अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया को सेलेक्ट किया रहेगा कि कोई मुंबई में देख रहा है, तो वो सर्च करेगा तो उसको दिखेगा, क्योंकि उसने अच्छा, लोकेशन पूरा इंडिया ली है। ओके थैंक हमने यू। लोकेशन जिस लोकेशन पे लिया है उसी लोकेशन के ऑडियंस जो सर्च करेगी तो ये ऐड दिखेगा। ओके, थैंक यू सो ओके मच। जय जी सर। जय जय ट्राई करो कल आने की, क्योंकि कल यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑनलाइन, हाँ अभी आप जब अभी आप ऑनलाइन थे, कल प्रैक्टिकल ही पूरा यहाँ पे, तो पॉसिबल रहेगा तो ट्राई करो कल एक दिन आने के लिए, कंप्यूटर ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सर। है ना? जी सर। चलो ठीक है सर। चलो मैं सेशन को स्टॉप करता हूँ, कल मिलते हैं, जी ठीक है? ओके, थैंक यू। यस यस ये वो जो सीपीएल और कन्वर्जन वाला था ना, वो